हो गया ना? ओके ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस सैटरडे मॉर्निंग आप लोगों को पता ही है। तो फिर आज डिस्कस क्या करेंगे टेक्निकल पे। ऐसे टेक्निकल पे हम लोग मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी सारा कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीशन नहीं बोलेंगे, अभी भी कुछ इम्पॉर्टेंट एरिया है। जैसे हम लोग ऑलरेडी कैंडल स्टिक्स वगैरह सीख चुके हैं। हम लोगों को इंडिकेटर्स का नॉलेज आ चुका है कि कैसे इंडिकेटर्स को यूज़ करना चाहिए। और इंडिकेटर्स जब हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें जैसे स्पेशली सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे इंडिकेटर्स जो बहुत ही वाइटल इंडिकेटर्स है, वॉल्यूम जैसे इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ RSI लेवल वगैरह है, फिर वॉलिंजर बैंड वगैरह आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये सब जगह में हम लोगों ने ये तो देख लिया कि टारगेट कैसे फिक्स करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जा सकता है, मैं कितना तक जा सकता हूँ। अगर आप लोग ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो मैं इतना चीज़ बोलूँगा कि आप भूल जाओगे, ठीक है। तो सब जो भी क्लास में डिस्कस हो रहा है उसके बारे में आप ऑब्वियसली अपने प्रैक्टिकल जो भी ट्रेडिंग करते हो छोटा मोटा अमाउंट में ही करो, बट जब भी ट्रेड लेते हो यूज़ किया करो, अपना खुद का एक चार्ट बनाया करो, ठीक है। उसमें आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से आप धीरे धीरे इसी चीज़ को जितना घसते जाओगे वो ऑटोमेटिकली वो साइन करेगा, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट हर चीज़ का है, नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, कोई भी नॉर्मल एजुकेशन लेते हो, आपको हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, पहले सीखना पड़ता है नॉलेज लेके, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते करते उसमें क्या हो जाता है, एक धार आ जाता है ना, एक चमक आ जाता है। तो वो चमक आप लोगों को भी दिखेगा। अच्छा, तो आज चमकने के लिए क्या है, सर आज एक ऐसा स्पेशल चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो है तो बेसिकली मैथ। जैसे लास्ट क्लास अगर आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग बॉलिंजर बैंड किए थे, वहां पर एक स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ था। कौन सा पॉइंट था स्टैटिस्टिक्स का, कौन बताएगा? ज्योति, गुड मॉर्निंग ज्योति। ज्योति गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है क्या? ओके, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज है जीतू के साथ, बट आई थिंक ज्योति को मेरा आवाज आ रहा है। ओके, तो रोशनी याद है क्या, बॉलिंजर बैंड में एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज करना सीखा था कि एक पर्टिकुलर स्टॉक किस लेवल तक अप एंड डाउन कर सकता है, किस लेवल तक वैरी कर सकता है। इसका एक गजब पॉइंट बॉलिंजर ने बताया। वो उसको बॉलिंजर बैंड बोलते हैं, बट उसको 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 यूज करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किया गया था, जो आप लोग बचपन में स्कूल लेवल में स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे, या फिर कॉलेज लेवल में भी पढ़े होंगे, या फिर प्रोफेशनल पढ़ते के टाइम पे पढ़े होंगे। क्या टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ? Good morning, sir. स्टैंडर्ड, गुड मॉर्निंग ज्योति। स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ अनिमेश बोलेगा चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन सर। ओके, बोलिए सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात हुआ था ना, जैसे जब बॉलिंजर बैंड में बात हुआ था, हाँ सर। ठीक है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत इम्पोर्टेंस ही रखता है। इम्पोर्टेंस ही रखता है इन द सेंस, इसका एक ज़बरदस्त यूज़ है। मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि इसका एक ज़बरदस्त यूज़ है। यूज़ कैसे होगा इसका? इसका नाम है सर, इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्या नाम बताया मैंने? फिबोनाची रिट्रेसमेंट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो फिबोनाची सीरीज, ठीक है। मैं कहानी बताता हूँ आपको, ये फिबोनाची के पीछे का कहानी क्या है, बट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या, और इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टेक्निकल एनालिसिस में, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में आप कैसे यूज कर सकते हो। बट ये अकेला यूज करने वाला चीज नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, देयर इज अ चेकलिस्ट पॉइंट्स। चेकलिस्ट पॉइंट्स इन द सेंस कि आपका कैंडल्स आपके साथ है कि नहीं, आपका एवरेज मतलब जो वॉल्यूम है वो आपके साथ है कि नहीं, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, आप जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पता है, वो आप लोगों को ठीक ठाक से समझ मतलब मैच कर रहा है कि नहीं, आपका मूविंग एवरेज का जो एरिया है वो मैच कर रहा है कि नहीं, सारा का सारा चीज मैच करना जरूरी है। जो मैंने लास्ट वीक आपको समझाया था, चेकलिस्ट पॉइंट्स भूलना नहीं है ट्रेडिंग में, उसको ट्रेडिंग में उसको भूलना नहीं है। बट ये सब और एडिशन चल रहा है अभी। अब ऐसे ऐसा थ्योरी आएगा, जैसे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का थ्योरी, फिर आगे आगे बात करेंगे सर एलियट वेव थ्योरी, डाउ जोन्स का थ्योरी, जो आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करेगा। इतना मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ, जो आपको टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो दैट इज, दिस इज कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके,
समझ में आ रहा है क्या? अरे सर कुछ समझ में क्या समझाया गया, आप जो समझ में आएगा, ठीक है, ओके। मैं समझाया नहीं बट अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे अगर आप देखोगे कि सर हम लोग टेक्निकल पे अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, मैं शेयर करता हूँ एक बार, देखो दिख रहा है क्या? है दादा। दिख रहा है ना सबको? है दादा। ओके, ठीक है। देखो, तो ये हमारा टेक्निकल का जो अभी तक हम लोग जो जो मेन पॉइंट में डिस्कशंस करके रखे हैं, और कुछ डिस्कशंस अभी भी हम लोगों का बाकी है। इतना अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो बन जाओगे सर, टेक्निकल मैटर को ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में यूज़ करना सीख जाओगे। जैसे आपको मैं बैकग्राउंड तो और क्या बताऊं सर, बैकग्राउंड आप लोगों ने पता है, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल चार्ट टाइप्स, गेटिंग स्टार्टेड विद कैंडल स्टिक्स, फिर आपका हो गया सिंगल कैंडल स्टिक्स, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स, फिर आपका मल्टीपल के अंदर भी कुछ अलग बातें था सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स के अंदर इंडिकेटर्स पार्ट 1 पार्ट 2, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स। और आज जाके हम लोग बात कर रहे हैं सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। किस में बात कर रहे हैं? फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। दिख रहा है ना सर? ठीक है। और फिर आगे आगे और क्या बात करेंगे, जैसे मानो कि डाउ थ्योरी चलेगा, ठीक है, डाउ थ्योरी का एक गजब कॉन्सेप्ट रहेगा, वेव थ्योरी इन द सेंस एलियट वेव का थ्योरी में बात करेंगे। फिर आएगा एक फाइनल, ठीक है, जहां पर आप लोग इतना सारा चीज जो अभी तक पढ़े हैं उसको एक ओवरऑल, और फिर कुछ ऐसा बातें जो सप्लीमेंट्री नोट्स के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या चलता है मार्केट में, और कुछ इस पर एक्स्ट्रा बातें करूंगा टेक्निकल पे। तो अभी भी कुछ दिन चलेगा सर, ऐसा नहीं, अभी टेक्निकल पे कुछ और मुद्दा बाकी है। तो धीरे धीरे देखते देखते देखो सर हम लोग बहुत कुछ सीख गए। क्या रे, क्या देखते देखते बहुत कुछ नहीं सीख गए क्या? हाँ ज्योति, कहाँ से कहाँ पहुंच गए देखते देखते? यस सर, अब यस एंड के टुवर्ड्स जा रहा है। यस, एंड के टुवर्ड्स जा रहे हैं। यस सर, तो ऑलमोस्ट टेक्निकल एनालिसिस हम लोग सीख गए, ऑलमोस्ट सीख गए। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये एक गजब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है सर, सीरियसली इट्स रियली अ वेरी मतलब इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है आपको मैं बताता हूँ। इट्स लाइक फिबोनाची नंबर बोल के ना एक नंबर होता है, ठीक है, फिबोनाची नंबर, ठीक है, इसका नेचुरल यूज भी बहुत होता है। नेचुरल में एक्चुअली ये कुदरती है, ये जो फिबोनाची नंबर्स है ये शायद मैं कभी आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है, किसी ना किसी क्लास में या फिर स्टॉक मार्केट के क्लास में मैंने शायद आपको बताया था। फिबोनाची नंबर बताया था क्या पहले कभी? अरे नहीं बताया था क्या? फिबोनाची सीरीज इन नेचर, जैसे ये क्या हो गया, जैसे मानो दुनिया में जो भी चीजें बनता है ना उसका फॉर्मेशन का ना एक टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो एक फिबोनाची सीरीज के थ्रू से बनता है। जैसे मानो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मैं आपको दे सकता हूँ पाइन एप्पल से, ठीक है, या फिर ये जो सनफ्लावर देख रहे हो ना, ये सनफ्लावर के बीच का जो डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन कैसे बना है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? अरे ये जो सनफ्लावर के बीच में जो डेकोरेशन किया गया है ना, नेचुरल डेकोरेशन है, या फिर ये जो स्नेल है इसका जो नेचुरल जो डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन होता है, इसका एक पैटर्न होता है, और ये पैटर्न एक्चुअली फिबोनाची सीरीज से होता है। जैसे पहले कुछ 5 रहेगा, उसके बाद 13 रहेगा, उसके बाद 5 फिर 8 फिर 13। ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको। इवन हमारे ह्यूमन बॉडी में भी इसका कॉन्सेप्ट है सर, जैसे कि अगर आप ह्यूमन बॉडीज में भी आपको इसको दिख जाता है, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज इन नेचर में सबसे बेस्ट लगता है सर मुझे पाइनएप्पल में, मतलब सबसे ज्यादा मुझे समझ में आ जाता है पाइनएप्पल। आपको मैं दिखाता हूँ मैं क्यों नेचर में पहले चला गया, मैं बताता हूँ कि क्यों नेचर में चले गए सर। अगर आपको मैं जस्ट एक बार शो करता हूँ, ये पाइनएप्पल दिख रहा है क्या आप लोगों को? अरे पाइनएप्पल दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? अरे हाँ ना, है कुछ तो दादा। बोलो कि दिख रहा है ना। तो पाइनएप्पल का जो सीरीज बना है ना सर, ये देखो, ये ना एक पैटर्न में होता है। जो लोग पाइनएप्पल काटता है, अगर कभी मार्केट में आप जाते हो और पाइनएप्पल खाते हो किसी फ्रूट सेलर से, वो आपको काट के देता है। तो पाइनएप्पल का ना जो सीरीज रहता है ना, ये एक पैटर्न में होता है, इसके ना एक कांटा सिस्टम रहता है सर, ठीक है।
कुछ कांटा सिस्टम रहता है, और ये जो कांटा बनता है ना सर, ये देखो सर, ऐसे मानो कि यहाँ पर 5 रहेगा, फिर यहाँ पर 8 रहेगा, फिर यहाँ पर 13 रहेगा, फिर यहाँ पर मतलब 21 रहेगा, कुछ इस तरह से चलेगा ऐसे। ये देखो 1 के साथ 2, 1 के बाद 2, मतलब 1 2 दिस 3, मतलब 1 + 2 क्या होता है 3, 3 + 5 क्या होता है 8, 8 + 13 क्या होता है 21, 21 + 34 क्या होता है 55, 55 + 34 क्या होता है 89। मतलब ये एक सीरीज जैसा ना हो गया सर। हाँ, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से जोड़ के तीसरा नंबर बनाते हैं, ठीक है। और ये एक पैटर्न फॉर्म करता है, एक नंबर दूसरे के साथ जोड़ के एक पैटर्न फॉर्म करता है, और ये पैटर्न आपको नेचर में भी दिखता है, और ये चीज हम लोग स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे। हाँ सर, थोड़ा अजीब लग रहा है क्या? अरे क्या थोड़ा सा अजीब लग रहा है अनिमेश सर? ये क्या नेचुरल चीज बता रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब बायोलॉजी क्लास चल रहा है, फिबोनाची सीरीज इन पाइनएप्पल वगैरह। देखो सर ध्यान से सुनो, the topic on Fibonacci retracement is quite intriguing. Okay, to fully understand and appreciate the concept of Fibonacci retracement, one must understand Fibonacci series first. आपको सबसे पहले इसका जो Fibonacci का जो सीरीज है ये आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप स्टॉक मार्केट में इसका यूज कर पाओगे। तो अगर आप Fibonacci सीरीज समझोगे, मैथ्स को समझोगे, इसका जो कैलकुलेशन है मैथ्स का, जो फर्स्ट टाइम इसको देखा गया था, दैट इज 200 BC में फर्स्ट टाइम इसको देखा गया था। 200 BC मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 200 साल पहले का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका खबर मिला था सर इटली के पीसा शहर में। जानते हो सर आप लोग, इटली में एक बहुत फेमस सिटी है पीसा, नाम सुने हो क्या? है दादा। हाँ सर, वहाँ का एक है सर, एक स्टैचू नहीं, एक स्तंभ है। स्तंभ मतलब जैसे पिलर टाइप्स, जो अभी भी हिला हुआ है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। वो फिबोनाची नहीं है, बट पीसा आर्किटेक्ट के लिए जाने जाते हैं। Origins of Fibonacci series can be traced back to the ancient Indian mathematics scripts with some claims dating back to 200 BC। मतलब ये हमारे इंडियन मैथ्स में, मजाक नहीं कर रहे, इंडियन मैथ्स में तो पौराणिक काल से यूज हो रहा है, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रामायण महाभारत का जमाना बोल सकते हो आप, या फिर वेद का जमाना, बहुत पुराना, जो 200 गया, जो मोस्ट प्रोबेबली 5000 BC, ठीक है। तो लेकिन सर जो रिसेंट जो क्लेम मिलता है उसका खबर मिलता है 200 BC से, जिसका प्रूफ मिल जाता है, बट हमारे किताबों में सर लिखा है सर, बहुत पुराने जमाने से लिखा हुआ ये फिबोनाची के बारे में, ठीक है, जिसको बाद में 200 BC में इसके बारे में रिसर्च करके निकाला था सर लियोनार्डो पिसानो बगोलो। ओके, लियोनार्डो पिसानो बगोलो, एन इटालियन मैथमेटिशियन, ठीक है, फ्रॉम पिसा, नोन टू हिज फ्रेंड एज फिबोनाची, डिस्कवर्ड फिबोनाची नंबर्स, ठीक है। उसके दोस्तों के पास वो नाम रहता था फिबोनाची, तो इसीलिए इस नंबर का नाम हो गया फिबोनाची नंबर्स। आपके मन में चल रहा है सर नंबर तो बताओ? यस सर, Fibonacci series is a sequence of numbers starting from 0, arranged in such a way that the value of any number in the series is the sum of the previous two numbers. जैसे अगर आप 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 चलते जाना सर ऐसा। सर ये इसके बाद का नंबर क्या होगा? 610 के बाद का नंबर क्या होगा? क्या लग रहा है, बताओ सर? 610 के बाद क्या नंबर क्या होगा? कोई तो बताओ, रोशनी, ज्योति, अरे बताओ सर, इसके बाद का नंबर क्या होगा? हाँ 610 + 377। थैंक यू सर, वही तो पूछ रहा हूं मैं। 610 + 377 कितना हो जाता है? 978। 978। यस सर, 978 या 977? 7। 977। हाँ। ओके एक सेकेंड सर, ये सुमन को कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया। एक सेकेंड रुक जाओ सर, ये किसी का कुछ थोड़ा नेटवर्क इशू है। এই অনিমেষ বুঝতে পারছিস ক্যালকুলেশনটা? हाँ हाँ सर। हाँ ना, ओके।
अब एक बार गो थ्रू करो, मैं एक बार लिंक इसको वापस शेयर करके मैं फिर से आता हूँ। अच्छा, तो क्या हो गया यहाँ पर हमारा, तो जैसे यहाँ पर आप बाकी भी चेक कर सकते हो, 0 के साथ 1 ऐड करो तो क्या मिल जाएगा 1, 1 के साथ 1 ऐड करोगे तो 2, 2 के साथ 3 ऐड करोगे तो 5, 5 के साथ 3 ऐड करोगे तो 8, 8 के साथ 5 ऐड करोगे तो 13, 13 के साथ 8 ऐड कर दो 21। मैं आपको जो चीज़ नेचर में स्टार्टिंग में शो कर रहा था, एग्जैक्टली सर पाइनएप्पल्स में ऐसे रहते हैं, नॉट जस्ट इन पाइनएप्पल्स, सनफ्लावर फ्लावर के अंदर, किसी जो शामुक जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन्स वगैरह में, हर चीज़ में आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में, ठीक है, स्पाइरल वगैरह, वो हर चीज़ में आपको ना इस तरह का चीज़ें दिख जाता है। ठीक ऐसे कॉन्सेप्ट में इसका भी सीरीज बना हुआ होता है। ये देखो सर 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है, मतलब ऐसे नंबरिंग क्रिएट करेगा ये, ठीक है। और वहीं पर उसका जो कांटा होता है ना सर, आप कभी अगर पाइनएप्पल काटे हो तो आपको दिख जाएगा कि उसका एक कांटा होता है, ठीक है, वो कांटा एग्जैक्टली उसी सीरीज में होता है। और जो लोग रेगुलर बेसिस में पाइनएप्पल का कटिंग करता है ना, वो पाइनएप्पल कटिंग का सबसे मजेदार पॉइंट क्या है कि वो पाइनएप्पल कटिंग तो होगा, बट उसके लिए ना आपको उसी फिबोनाची सीरीज के थ्रू से ही जाना पड़ेगा। अगर आप सीरीज के थ्रू से जाते हो तो फिर आप बहुत इजीली उसको कट कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको स्टॉक मार्केट से भी मिलेगा, ठीक है। सर जल्दी बोलो, पेशेंस नहीं हो रहा है। यस सर। चलो जल्दी जल्दी आपको समझाते हैं कि क्या होता है फिबोनाची सीरीज का यूज इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। तो आपने देख लिया ना, जैसे 233 का मतलब क्या हो गया 144 प्लस 89, 144 का मतलब क्या हो गया 89 प्लस 55, 89 का मतलब क्या हो गया 55 प्लस 34। नीडलेस टू से द सीरीज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, अब जितना जाओगे चलता जाएगा। देयर आर फ्यू इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फिबोनाची सीरीज। ये फिबोनाची सीरीज का कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट में, इसीलिए आप ये प्रॉपर्टीज को पहले याद रखो, ठीक है। सर याद कैसे रखें, सर इसके लिए कुछ बेसिक कैलकुलेशंस है, और ये बेसिक कैलकुलेशंस क्या है, डिवाइड एनी नंबर इन द सीरीज बाय प्रीवियस नंबर, डिवाइड एनी नंबर इन द सीरीज बाय प्रीवियस नंबर, तो आपको एक रेशियो मिलता है, और ये रेशियो आपको कांस्टेंट मिलेगा। जैसे अगर आप 610 से डिवाइड करो 377 को, 610 डिवाइडेड बाई 377, आप करके देखो एक बार कैलकुलेटर में कोई भी। हाँ सर 610 डिवाइडेड बाई 377 कितना मिल रहा है 1.618 मिला क्या नहीं, अरे 1.618 मिला कि नहीं, कैलकुलेट करके देखो ना एक बार, बहुत काम का चीज़ है आप लोगों के लिए, टेक्निकल पे बहुत हेल्प मिलता है। 610 डिवाइडेड बाई 310, नहीं सॉरी 677, सॉरी 677 डिवाइडेड बाई 310। हाँ बोलो। 610 divided by 377. ओहो मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, 610 डिवाइडेड बाई 377, यस 1.618 आया ना, 1.618। ऐसे आप दूसरा वाला करो, दूसरा वाला करो 377 डिवाइडेड बाई 233, 377 डिवाइडेड बाई 233 करके देखो, একই আসছে 377 डिवाइडेड बाई 233 सेम है ना, यही सेम सीरीज बनेगा आपका, ठीक है, जब जब आप डिवाइड करोगे इसको, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है सर, अरे मतलब देखोगे ना चौंक जाओगे सर, इसका मतलब देखोगे ना आपको लगेगा कि ये तो मैजिक चल रहा है, यस सर इट्स अ मैजिक, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट में भी आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो जब भी आप फिबोनाची सीरीज में इस तरह का चीजें देखते हो जो आपको पहले सीखना जरूरी है। तो ये जो रेशियो मिला आपको यहाँ पर, ठीक है, ये जो रेशियो आपको मिला यहाँ पर, द रेशियो ऑफ 1.618 इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन रेशियो। ये रेशियो को क्या बोलते हैं जानते हो, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो, ऑल्सो रेफर टू एज द फाई, इसको फाई भी बोलते हैं। फिबोनाची नंबर्स हैव देयर कनेक्शन टू नेचर, जो लोग मैथ्स वगैरह पढ़ाई करते हैं उनको ये सब चीज़ों में डिटेल्स पढ़ाया जाता है, बट आप लोगों के लिए भी उतना जरूरी नहीं है, जस्ट आपको एप्लीकेटिव पार्ट देखना है, ठीक है। फिबोनाची नंबर्स हैव देयर कनेक्शन टू नेचर, द रेशियो कैन बी फाउंड इन ह्यूमन फेस, हमारे मुंह में होता है, ठीक है, फ्लावर पेटल्स में होता है, मतलब फूलों के जो पेटल्स होते हैं ना उसके अंदर, एनिमल बॉडीज में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में,
रॉक फॉर्मेशंस पे, पत्थर जो बनता है पहाड़ी एरिया में, ठीक है, गैलेक्सियल फॉर्मेशंस पे, जो गैलेक्सी फॉर्म होते हैं ना अंतरिक्ष में, ठीक है, वो वाला मतलब महाकाश जो हमारा गैलेक्सी जो एरिया है वहां पर जो फॉर्मेशंस होते हैं, ये सभी चीजें इसी फॉर्मेशंस पे बना है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये पूरा दुनिया एक मैथ्स है। अरे दुनिया गोल तो है, पर दुनिया एक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन भी है। हम लोगों को बचपन से मैथ सिखाया जाता है, हम लोगों को ऐसा फीलिंग आता है कि मैथ मीन्स जस्ट फॉर्मूला। अरे यही यही मतलब आता था ना कि मैथ मतलब फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला बाद में बना, मैथ्स का जो फॉर्मूला हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है वो बाद में बना है। फॉर्मूला से पहले वो एक एप्लीकेशन है। बट आजकल सर ऐसा टीचिंग्स बहुत कम मिलता है जो हमें हर चीज में रियल लाइफ एप्लीकेशन पता है, ठीक है। तो ये फिबोनाची सीरीज का रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको मैं सिखाऊंगा अभी। जैसे मैं आपको दिखा रहा था पाइनएप्पल्स में, आप गूगल करो, गूगल करके आप गैलेक्सी में देखो, ढूंढो, आप ढूंढते जाओ, आपको मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फिबोनाची नंबर्स इन द नेचर, इन द गैलेक्सी, इन द फ्लावर पैटर्न्स, इन ह्यूमन फेस। ओके, of course let us not get into this discussion as we would digress, मतलब बेसिकली इस टॉपिक से हट जाएंगे, डिग्रेसिंग फ्रॉम द मेन टॉपिक। मतलब हम लोगों को जाना है स्टॉक मार्केट, ठीक है, तो हमें इसको नेचर में अभी पागल की तरह ढूंढते जाएंगे। ऐसे तो थोड़ा बहुत मैं आपको शो कर ही दिया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो अभी नेचर में नहीं जाना है, सिंपल आपको स्टॉक मार्केट में लेके चलते हैं। तो फॉर दोज इंटरेस्टेड आई वुड सजेस्ट यू सर्च ऑन द इंटरनेट फॉर गोल्डन रेशियो एग्जांपल्स एंड यू विल प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. Further into the ratio properties, one can find remarkable consistency when a number is in the Fibonacci series. जब कोई भी नंबर फिबोनाची सीरीज में होते हैं, ठीक है, is divided by its immediate succeeding numbers. तो चलो ये एक बताओ, मतलब आपने इतना देर तक क्या किया, जो सामने वाला है उससे पीछे वाले से डिवाइड किया, अब थोड़ा उल्टा करना है, ठीक है, अब थोड़ा उल्टा करना है। मतलब अभी क्या करोगे, 89 को डिवाइड करना है 144 से, 89 को डिवाइड करना है 144 से, 144 को डिवाइड करना है 233 से, 377 को डिवाइड करना है 610 से। करके देखो सर कितना आ रहा है। पहले वाला में आया था 1. हाँ बोलो, 0.618 आया क्या? है। आएगा सर, आएगा, कैलकुलेट करने से ही आएगा, ठीक है। ये सब तो नेचर का बना हुआ है, हम आप तो बस इसको यूज ही कर सकते हैं। हमारा पावर ज्यादा कुछ नहीं है, हम लोग क्रिएटर नहीं हो सकते, हम लोग नेचर का दिया हुआ जो भी चीजें ना इसको डिस्कवर करके उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला था 1.618, अभी हमें क्या मिल जा रहा है सर, 0.618, ठीक है। जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया इस तरह से, मतलब अगले वाला मतलब पीछे वाला नंबर से अगले वाला नंबर को डिवाइड कर दिए, तो ऐसे करने से आपको कुछ नंबर मिल रहा है। सर ये नंबर का क्या काम है? अरे इसी का तो काम है। आपको एक्चुअली क्या मिलेगा जानते हो फिबोनाची से? सर आपको फिबोनाची से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पता चलेगा। आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ के आए हो ना सर? अरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पढ़ के आए कि नहीं आए? बोलो सर, डिटेल्स एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू से देखे तो। हाँ सर, है ना? तो एग्जैक्टली जब आप फिबोनाची सीरीज करोगे ना, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का और एक्यूरेटली पता चलेगा, और उसके ऊपर बेस करके आपका ट्रेडिंग का नॉलेज आप और एनहांस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस नंबर से क्या मिलता है। एट दिस स्टेज डू हियर बियर इन माइंड दैट 0.618 जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो ये कितना हो जाता है? 0.618 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, मतलब इंटू 100 कर देते हो, तो कितना हो जाएगा? 61.8%। क्या ये तो बात मानोगे ना सर? 0.618 इंटू 100, है ना, तो क्या हो जाता है 61.8%। तो सिमिलर कंसिस्टेंसी, मतलब इसी तरह का कॉन्सेप्ट अगर आप दूसरे पॉइंट में देखो, ठीक है, जैसे वी फाउंड एनी नंबर इन द फिबोनाची सीरीज इज डिवाइडेड बाय ए नंबर 2 places हायर। 2 places हायर मतलब अब क्या करना है, ये सिंगल पे हुआ था, सीरीज को मैं फिर से एक बार शो करता हूं। अभी आपको क्या करना है, 13/34, 21/55, 34/89, मतलब आपको दो मतलब प्लेस मतलब टपकना है बेसिकली, मतलब दो घर आपको जंप करना है। ये देखो सर, मतलब जब हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब 13 से डिवाइड कर रहे हैं 34 को, बीच का 21 को छोड़ रहे हैं, ठीक है, 21 को डिवाइड करते हैं 51 से, ठीक है, फिर 55 को करते हैं 144 से, इस तरह का। मतलब हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर जंपिंग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जंपिंग कर रहे हैं। मतलब हम लोग ये जो पूरा सीरीज को देख रहे हैं, इस पूरा सीरीज में, ये पूरा सीरीज में हम लोग इसको डिवाइडेशंस का दो प्रोसेस मान रहे हैं। फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या डिसीजंस लिया, क्या डिवाइड किया? इन आवर फर्स्ट केस, मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं, सुमन एंड विक्रांत,
গুড মর্নিং সুমন, ঠিক হয়েছে? একটু কি প্রবলেম হয়ে গেছিল? কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না। তোমার সাথে একটু হয়ে যায় এগুলো, কেন জানি না। अच्छा हाँ विक्रांत, आवाज आ रहा है क्या? Yes. अच्छा देख, तुम लोग थोड़ा लेट हो, मैं थोड़ा फटाफट एक बार बता देता हूँ, नहीं तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम लोग आज फिबोनाची सीरीज कर रहे हैं, और फिबोनाची मैथ्स का एक नंबरिंग सिस्टम है। बेसिकली एक नंबर सीरीज है जो नेचर में भी दिखता है, लाइक आप कुदरती किसी भी चीज में, ह्यूमन फेस में दिखता है, जो भगवान का बना हुआ है। तो यही नंबर को स्टॉक मार्केट में यूज करना है, जैसे पाइनएप्पल में दिखता है। मैं आगे आगे चर्चा करूंगा आप लोगों से, ऐसे मैं भी इतना देर से यही समझा रहा था कि चाहे आप पाइनएप्पल उठा लो, चाहे आप कोई भी फूल का जो सीरीज है उसको उठा लो, फ्लावर पेटल्स वगैरह को, हर चीज में आपको इस तरह का सीरीज दिखता है। तो ये सीरीज का कैलकुलेशन ही एक्चुअली हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें 0 1, मतलब ऐसे इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है विक्रांत एक बार सुन ले। जैसे 0 1 1 2 3 5 8 13, ये क्या होता है कि इस नंबर, जैसे 0 के साथ 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। 1 के साथ 1 को ऐड करोगे तो 2 मिलेगा। 2 के साथ 3 को ऐड करोगे तो 5 मिलेगा। 5 के साथ 3 को ऐड करोगे तो 8 मिलेगा। 8 के साथ 5 को ऐड करोगे तो 13 मिलेगा। ये जो सीरीज दिख रहा है ना विक्रांत, समझ में आया तेरे को? Yes, sir. है ना? एग्जैक्टली ऐसे चलता जाएगा। 13 के साथ 8 का ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगा? 21। 21 के साथ 34, 55, ऐसा चलता जाएगा। ये सीरीज चलता जाएगा इनफाइनाइट लेवल तक। तो इसी सीरीज का यूज करेंगे स्टॉक मार्केट में, ठीक है? जो नेचर में दिखता है, जो मैं इतना देर से बता रहा था, पाइनएप्पल में दिख जाता है, ठीक है? आप कोई भी दूसरा पाइनएप्पल छोड़ो, पाइनएप्पल छोड़ के भी पाइनएप्पल का जो सीरीज है ना, इसी फिबोनाची नंबर्स में बना हुआ है। इवन नॉट जस्ट इन पाइनएप्पल, आप जैसे कोई भी फूल ले लो, ठीक है? फूल के अंदर जैसे ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर के अंदर जो उसका जो मैकेनिज्म है, ये भी इसी तरह का फिबोनाची सीरीज, ठीक है? आप गैलेक्सी में चले जाओ, मतलब हमारा जो अंतरिक्ष बनता है गैलेक्सी, ये देखो गैलेक्सी फॉर्मेशंस भी फिबोनाची सीरीज। ये वीडियो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो इवन ये जो सामुक दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है, ये भी, इसका भी जो बनता है ना, ये भी फिबोनाची सीरीज, ये सब इसी सीरीज में बना हुआ है। तो मतलब जैसे सबसे ज्यादा समझ में मुझे आता है सर आपको इसमें, क्या बोलते हैं उसको, पाइनएप्पल में गजब समझ में आता है सर। फिबोनाची सीरीज इन पाइनएप्पल, वो 1 2 3 4, मतलब जैसे हम लोग अभी ऐड करना सीखे ना जस्ट 2 मिनट में, तो इसी कॉन्सेप्ट में उसका जो पूरा का पूरा जो उसका जो कांटा है, जो पत्ता है, जो जो भी पैटर्न है वो बनता है। तो बस यही कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग आज, कुछ नहीं। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ और स्टोरी बताया, एक बार बाद में सुन लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या किए सर, दो कॉन्सेप्ट यूज किए। डिवाइड एनी नंबर इन द सीरीज बाय द प्रीवियस नंबर, जिसमें हमें ये वाला रेशियो मिल रहा है, जिसका पैटर्न आया था सर। जैसे मैं 610 एक फिबोनाची सीरीज है, 377 उसका पिछले वाला है, तो 610 से 377 को डिवाइड किया था तो 1.618 आया था। वैसे ही 377 के पीछे कौन है? 233, तो हमें 1.618 मिल रहा है। 233 के पीछे कौन है? 144, तो हमें 1.618 मिल रहा है। तो ये जो रेशियो है ना सर, ये रेशियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर पैटर्न में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? जैसे हम लोग क्या किए, आगे वाला नंबर से पीछे वाला नंबर को डिवाइड करना है। मतलब 89 जो हमारा फर्स्ट नंबर आता है, उसके बाद आता है 144, तो अभी जस्ट ऑपोजिट जा रहा है। जैसे पहले क्या किए थे, 610 से 377 को डिवाइड किए थे, बट अभी क्या कर रहे हैं, 377 से 610 को डिवाइड करना है। आपको बात समझ में आया सर? जस्ट ऑपोजिट करेंगे अभी, ठीक है? फिबोनाची सीरीज इज डिवाइडेड बाय इट्स इमीडिएट सक्सीडिंग नंबर, इमीडिएट सक्सीडिंग नंबर से डिवाइड करना है, तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा 0.618। आप करके देखो, 89 से 144 को डिवाइड करो, 144 से 233 को डिवाइड करो, 377 से 610 को डिवाइड करो, जो फिबोनाची सीरीज के अंदर आता है। मैं आपको सीरीज दिखाया ना अभी, ये रहा हमारा फिबोनाची सीरीज का सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस को मैंने आपको बताया। तो जैसे पहले मैंने क्या किया, 610 से 377 को डिवाइड किया, अब आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, 377 से 610 को डिवाइड करो। फिर 233 से 144 को डिवाइड आपने किया था, बट दूसरे बार क्या कर रहे हो, 144 से 233 को डिवाइड कर रहे हैं। सर ये सब करके क्या मिलेगा? अरे वही मिलेगा जो मंजूर खुदा चाहेगा। ये सभी नेचुरल है, तो मंजूर खुदा हमें फिबोनाची सीरीज यूज करके हमें कुछ चीजें सिखाएगा सर, ठीक है? तो ये एक पैटर्न बन गया 0.618 का रेशियो का पैटर्न, ठीक है? वेट करो सर, अभी कुछ सिखाया नहीं, बस कैलकुलेशन बता रहे हैं नेचुरली क्या बनता है, ठीक है? एट दिस स्टेज डू बियर इन माइंड 0.618 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज टर्म्स। अगर आप 0.618 को 100% में कन्वर्ट करते हो तो कितना हो जाएगा?
61.8%। ये तो समझ में आ गया। अब सिमिलर कंसिस्टेंसी में आपको फिबोनाची सीरीज में और एक काम करना है, सीरीज डिवाइडेड बाय ए नंबर 2 प्लेस हायर, जैसे 13 और 34 का डिफरेंस। ऐसे क्या किया था, 0 1 1 2 3, है ना, 2 3 3 के बाद 5 8 13 13 के बाद 21 21 के बाद 34। अब बात समझो अभी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना देर से हम कैसे डिवाइड कर रहे थे, 21 से 34 डिवाइड कर रहे थे। अब क्या बता रहे हैं, अब 13 डिवाइडेड बाई 34 करो, मतलब आपको एक पॉइंट को जंप करना है, ठीक है। तो 13 डिवाइडेड बाई 34, 21 डिवाइडेड बाई 55, 55 डिवाइडेड बाई 89, मतलब 34 डिवाइडेड बाई 89, मतलब आपको वन स्टेप जंप करके चलना है। क्या समझ में कुछ आ रहा है? हेलो, यस सर। हो रहा है ना समझ? तो एग्जैक्टली तो ऐसा करने से आपका क्या नंबर आ रहा है, करके देखो ना रोशनी, कितना आ रहा है देख, 0.382, देख आएगा 0.382 आएगा। क्या रे, आया कि नहीं आया ज्योति? अरे बोलो सर। आया। आया ना, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर क्या हो गया, 61.8%, इधर क्या हो गया 0.382, इसको आप परसेंटेज टर्म में सोचो 38.2%, है ना। सर ये क्या है, मैं आपको बोल रहा था ना सर, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चलेगा फिबोनाची सम नंबर से। स्टॉक मार्केट में इसका यूज, अभी भी स्टॉक मार्केट तक पहुंचे नहीं, बस फिबोनाची सीरीज समझ रहे हैं। ओके, ऑल्सो देर इज कंसिस्टेंसी व्हेन अ नंबर इन द फिबोनाची सीरीज इज डिवाइडेड बाय अ नंबर 3 प्लेस हायर, मतलब फिर से आपको समझ में आ गया, 13 डिवाइडेड बाय 55, 21 डिवाइडेड बाय 89, 34 डिवाइडेड बाय 144, 55 डिवाइडेड बाय 233, लंबा चल रहा है ना बात, मतलब 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89, आप समझ रहे हो ना। अब आप क्या कर रहे हो, 21 डिवाइडेड बाई, अब दो स्टेप जाम करके डिवाइड कर रहे हो, 21 बाई 89, फिर 89 के बाद क्या आता है 144 आता है, फिर 50, आप 34 डिवाइडेड बाई 144 कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा 0.236। ये जैसे जैसे आप करोगे ना आपको सेम सीक्वेंस पता चलेगा, ऐसे सीरीज में आएगा। तो 0.236 मतलब 23.6% इन परसेंटेज टर्म। कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है? कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर ये फिबोनाची सीरीज को देखने का एक तरीका है, आगे से डिवाइड करो पीछे से डिवाइड करो, आपको कुछ सीरीज मिलता है, और जो भी सीरीज मिलता है ना वो एक सीक्वेंस सीरीज मिलता है, एक सीक्वेंस में मिलता है। जैसे इसमें देखो आपको वन स्टेप जंप करके 0.382, ठीक है, जस्ट इमीडिएट वाला करके 0.618, ठीक है। वैसा ही जब आपने 3 स्टेप जंप कर लिया, ठीक है, 3 प्लेसेस हायर किया, तो आपको 0.236 23.6। कैलकुलेशन क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज मुझे पहले ये बताइए। अगर कैलकुलेशंस क्लियर हुआ तो फिर मैं आगे जाऊंगा फिबोनाची सीरीज में। 61.8% का कैलकुलेशन, फिर हम लोगों ने सीखा किस तरह से ये सीरीज बनता है 38.2 का, फिर हम लोगों ने देखा कैसे ये सीरीज बनता है 23.6 का। क्लैरिटी आया क्या इस पॉइंट में, बताइए ना। अरे अनिमेश ज्योतिष यस बोलो, सर। ओके ना। ओके, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर सब समझ में आ रहा है, बट अभी इसको स्टॉक मार्केट के साथ जोड़िए प्लीज, हम लोग वो पेशेंस नहीं हो रहा है। ओके सर, स्टॉक मार्केट के साथ जोड़ना ही तो है। इट इज बिलीव दैट जैसे नेचर के साथ फिबोनाची नंबर जुड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, वैसा ही स्टॉक मार्केट के साथ भी ये फिबोनाची सीरीज जुड़ा हुआ है। इट इज बिलीव दैट ratio that is 61.8%, 38.2%, 23.6% finds its application in stock charts। स्टॉक का जो चार्ट बनता है वो चार्ट में से परसेंटेज बनता है। मैं आपको आगे आगे समझाता हूं और फिर आपको मैं प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा। Fibonacci analysis can be applied when there is a noticeable up move or down move in price। Fibonacci analysis कहाँ मिलता है, जहां पर आपको अप मूव दिखता है और डाउन मूव दिखता है। नोटिसेबल मतलब नजर में आता है, नजर में आता है मतलब हाँ स्टॉक में बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट रहा है या फिर स्टॉक में बहुत ज्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट रहा है। नोटिसेबल मतलब साइडवेज मार्केट जो चलता है ना सर, वो नोटिसेबल नहीं है ना। जैसे ये डेल्टा कॉर्पोरेशन का एक चार्ट आपके सामने है, क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या?
डेल्टा कॉर्पोरेशन इंडिया का एक ऐसा कंपनी है जो मतलब बेसिकली इसके पास कैसीनो बिजनेस है सर, इसका मोनोपोली है इस बिजनेस में, कैसीनो वगैरह में। तो ये देखिए एक नोटिसेबल जाम किया है कंपनी ने, ठीक है, ये रिसेंट बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर देखिए नोटिसेबल एक डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, बट कभी कभी इसका मार्केट देखिए आप साइडवेज मार्केट चल रहा है, ये वाला जगह, ये वाला देखिए साइडवेज मार्केट। तो इसमें जंप करता है, कभी इतना छोटा जंप करता है कि वो नोटिसेबल नहीं है। तो आपको नोटिसेबल जंप जहां पर दिखता है वहां पर आपको फिबोनाची सीरीज नजर आता है। सर कैसे, इसके अंदर फिबोनाची बताओ, अरे बता रहे हैं ना, रुको, फिबोनाची ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा पहले, ठीक है, उसके बाद मैं आपको फिबोनाची दिखाऊंगा। कि जैसे आपने पाइनएप्पल पे फिबोनाची देखा ना, पाइनएप्पल पे फिबोनाची याद आ रहा है सबको? अरे पाइनएप्पल में फिबोनाची, कि पाइनएप्पल का जो पूरा का पूरा सीरीज रहता है वो पूरा सीरीज फिबोनाची नंबर पे बना हुआ होता है। ये जो पाइनएप्पल का जो कांटा होता है ये पूरा का पूरा फिबोनाची में बना हुआ होता है। 8 पैरेलल रो स्केल स्पाइरलिंग ग्रेजुअली, 8 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 21 आ जाएगा। मतलब ये जो एक एक करके इसका स्पाइरल बनता है ना, पूरा घुमा हुआ है, वो कभी एक बार में 8 होगा, फिर दूसरे बार में 21 होगा, फिर तीसरे बार में 34 होगा, यही वाला सीरीज चलता रहता है पूरा। इसको गोल गोल घुमा हुआ है पूरा, इस पूरा पाइनएप्पल पे। मजा है सर, मतलब बहुत गजब चीजें हैं। और जो पाइनएप्पल काटते भी है ना, मतलब जो लोग पाइनएप्पल का ट्रेडर है उनको पता होता है कहाँ से काटना है। तो सर कहना क्या चाहते हो, जैसे पाइनएप्पल के ट्रेडर को पता होता है कि फिबोनाची नंबर कहां पर है, ऐसे स्टॉक ट्रेडर को भी पता होना चाहिए कि फिबोनाची नंबर कहां है, तो फिर वो भी काट सकता है स्टॉक को, कब बाई करना है कब सेल करना है। बात कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक जैसे पाइनएप्पल ट्रेडर को पता है कि पाइनएप्पल पे फिबोनाची किधर होता है, तो उसको कांटा का नजर आ जाता है कि भाई इस सीरीज में काटेंगे तो कट जाएगा। आप पाइनएप्पल को नॉर्मल फ्रूट्स की तरह नहीं काट सकते। काट सकते हो क्या? आइडिया है किसी को? पाइनएप्पल को ऐसे काटा जा सकता है? जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, सुमन आपको क्या लगता है कि ऐसे नॉर्मली लाओ और चाकू के? आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है आपको? आप कभी नहीं, पाइनएप्पल घर पे लाके नहीं खाए हो ना? काटा नहीं है कभी। कभी घर पे लाके अगर घर में जो भी है अगर उनको पाइनएप्पल काटना आता है तो अब उनको दो, अब वो आपको यही बोलेगा नहीं आता है मेरे को काटना, आप काट के लाइएगा। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो वो देखना एक सीरीज मेंटेन करके काटेगा। कॉमन सेंस है, मतलब वो करेगा ही करेगा। जो मार्केट में पाइनएप्पल छील के देता है आपको, आप देखिएगा उसको पूरा पता होता है, पूरा पहले ना साइज देख लेता है। आप कभी रास्ते में, जैसे मैं एक टाइम था मैं डलहौजी में जब बेसिकली प्रैक्टिस के लिए जाता था, वहां पर सीए का जो काम था, तो वहां पर मैं रेगुलर बेसिस में पाइनएप्पल खाता था दीवार स्टैंड में। तो वहां पर मैं देखता था वो लोग ग्लव्स पहनता था, चाकू लेता था, चाकू लेके ना पाइनएप्पल पे एक ऐसा नजर डालता था, मतलब वो वही शेप में काटेगा, दूसरा शेप नहीं करेगा। अगर आप लोग कभी भी इस चीज को नजर दोगे तब आपको समझ में आएगा। तो एग्जैक्टली स्टॉक ट्रेडर को भी ये चीज नजर में रखना जरूरी है। अब कैसे? उसके लिए थोड़ा मेहनत और मशक्कत, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है। पाइनएप्पल में फिर भी 2-3 बार प्रैक्टिस करके हो सकता है, फिर भी मेहनत लगता है। मैं एक बार कोशिश किया था घर पे, हुआ नहीं मेरे से। जैसे चाकू भी वैसा होना चाहिए। It is believed that Fibonacci ratio that is 61.8%, 38.2% and 23.6% find its application in stock charts. Fibonacci analysis can be applied when there is a noticeable up move or down move in prices. Whenever the stock moves either upwards or downwards, या तो stock up move करेगा या तो stock downward move करेगा sharply, point to be noted, हाँ, शार्पली डाउन और अप होगा, मतलब अचानक से ऐसे एक अपवर्ड मूवमेंट या फिर एक अचानक डाउनवर्ड मूवमेंट। इट यूजुअली टेंड्स टू रिट्रेस बैक मतलब एक रिट्रेस बैक करता है बिफोर इट नेक्स्ट मूव, मतलब दूसरा छलांग मारने से पहले वो एक बार फिर से बैक करता है। मैं आपको समझाता हूँ। इट्स लाइक ऐसे बोलते हैं ना, शेर 2 कदम आगे बढ़ने से पहले 1 कदम पीछे जाता है। ऐसे सुने हो क्या कहानी में? अरे कि शेर जो होता है वो ऐसे बोलते हैं कि वो 2 कदम आगे बढ़ने से पहले 1 कदम पीछे जाते हैं। ऐसा होता है क्या? सुने हो क्या आप लोग? अरे बोलिए। हाँ सर। हाँ ऐसे सुने हो ना, एग्जैक्टली। जैसे कब ऐसे बोलता है, जैसे मानो कि कोई जैसे मानो आर्मी में इसका यूज होता है कि कभी कभी एनिमी को चौंका देने के लिए कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। तो बहुत केस में ऐसा होता है, जो आर्मी में लोग काम करते हैं उनको लगता है कि नहीं पीछे नहीं हटना चाहिए, बिकॉज पीछे हटना क्या होता है, कायरता कहलाता है ना। पीछे हटना मतलब कायरता कहलाएगा, तो हम पीछे नहीं हट सकते। तो फिर उसको समझा जाता है, अरे पगला, पीछे हटने का मतलब शेर जब 2 कदम पीछे जाता है तो फिर 4 कदम आगे छलांग मारेगा। तो यहाँ पर स्टॉक भी कुछ ऐसे ही रिट्रेस बैक करता है यूजिंग फिबोनाची सीरीज।
ठीक है, तो देखो मजा देखो इसका। फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टॉक्स हैज रन अप फ्रॉम 50 to 100, एक स्टॉक है जिसका जो रन है वो 50 से 100 तक है, ठीक है, देन इट इज लाइकली टू रिट्रेस बैक टू प्रोबेबली ₹70। पहले वो 50 में था, 100 में गया है, 50 से लेके वो स्टॉक 100 तक गया है, उसके बाद उसको फिर से मूव करना है, बट वो मूव करने से पहले 70 में आके फिर से रुकेगा। दिस इज कॉल्ड रिट्रेस बैक ₹70। उसके बाद फिर से छलांग मारेगा, बट वो छलांग में वो 120 में जाएगा। कुछ खेल समझ में आता है क्या ऐसा? क्या रिसेंट ट्रेंड में आप कोई भी स्टॉक मार्केट में देख लो, ऐसा हुआ है। रिसेंट ट्रेंड में कोई भी स्टॉक आपने देख लो, रेगुलर बेसिस में अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में देखते हो तो आपको दिखेगा, ठीक है, कि वो छलांग मारने से पहले एक बार रिट्रेस बैक जरूर करता है। आपको क्या है, कौन सा स्टॉक दिखाऊं, एक सेकेंड रुको, मैं आपको अगर रिलायंस दिखाऊं, रिलायंस चलो रिलायंस देखते हैं। रिलायंस रिसेंटली अच्छा मूवमेंट लिया है, बट फिर भी ये देखो सर, यहाँ से यहाँ तक का एक मूवमेंट था, फिर मार्केट साइडवेज में हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल बना लिया है ना सर, एक रेजिस्टेंस लेवल बना लिया, उसके बाद देखो रिट्रेस बैक किया, उसके बाद फिर से सपोर्ट लेवल बना के चल रहा था लेकिन और नीचे आया, उसके बाद फिर से छलांग मारा। तो मतलब एक बाउंसिंग करता है, जैसे एक बॉल होता है ना सर, कैम्बिस बॉल देख लो आप, कि वो पहले बहुत ऊंचाई तक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर ऊंचाई में जाता है, फिर आता है, फिर नीचे ऊपर जाता है। तो ये जो ऊपर नीच का खेला है ना, इसमें आपको फिबोनाची सीरीज दिखाई देगा, इसमें आपको फिबोनाची सीरीज दिखाई देगा। पर सर कैसे, वो नहीं समझ में आ रहा है। यस, वो भी समझ में आ जाएगा, बस और कुछ मिनट की बात है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा सर। देखो, द रिट्रेसमेंट लेवल फोरकास्ट इज अ टेक्निक यूजिंग व्हिच वन कैन आइडेंटिफाई अप टू व्हिच लेवल रिट्रेसमेंट कैन हैपन। मतलब एक स्टॉक 50 से 100 में गया, आप लोगों के मन में चलता रहता है ना, एक स्टॉक 50 से 100 में गया, सपोज ये इसका पीक पोजीशन है, हम लोग इसको मार्केट में क्या बोलते हैं, हम लोग इसको मार्केट में इसको बोलते हैं ना, सॉरी पीक पोजीशन मतलब हाईएस्ट पोजीशंस में गया है मार्केट में, हम लोग मार्केट में क्या बोलते हैं कि मार्केट में ये अभी हाई लेवल में चल रहा है, ये नीचे गिरेगा, करेक्शन करेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो करेक्शन करके कितना नीचे आएगा, इसमें हम लोगों के मन में सवाल चलता रहता है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? अरे आप लोग तो सब मार्केट के साथ कनेक्टेड हो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक स्टॉक 50 से लेके 100 तक पहुंचा, बोलो सर बोलो, हेलो, कोई कुछ कहना चाहते थे, बोलो सर। नहीं, ओके ठीक है। तो एक स्टॉक 50 से लेके 100 तक रीच किया, फिर आपको लग रहा है कि सर ये करेक्शन ले सकता है, अब करेक्शन लेके ये क्या फिर से 50 में चला जाएगा या फिर 70 तक आके रुक जाएगा, तो ये कैसे पता करोगे आप? दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट बैक या रिट्रेस बैक। Retracement level forecast is a technique using which one can identify up to which level retracement can happen. This retracement level provide a good opportunity for the trader to enter new positions. आपको फिर से एक न्यू पोजीशंस लेने में हेल्प करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। शॉर्ट सेलिंग के लिए शॉर्ट सेलिंग की तरह सोचना है, लॉन्ग के लिए लॉन्ग की तरह सोचना है। शॉर्ट को बाद में ले लेना, अभी लॉन्ग में ही सोचो तो ज्यादा समझ जाता है, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग मतलब जैसे आप लोग जानते हो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो एकदम, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके हम लोगों ने सीखा था, जब हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा था, वहां पर कैसे सपोर्ट को यूज करके आप बेसिकली लॉन्ग कर सकते हो और रेजिस्टेंस को यूज करके आप बेसिकली शॉर्ट कर सकते हो। ये टेक्निक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी सिखाया गया था, तो ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही एक अनदर यूनिक वे है सर, जिसको समझा जा सकता है फिबोनाची नंबर के थ्रू से। नाउ यहाँ पर आपको ये जो रिट्रेसमेंट का जो चार्ट है, आपको मैं अभी इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। These retracement levels provide a good opportunity. The Fibonacci ratios क्या क्या है आपके सामने, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कैलकुलेट करके बताया, जैसे 61.8% कैसे निकलता है, यू नो क्या रे, ये परसेंटेज हवा से नहीं आया ना, अरे ऐसा तो नहीं ना कि आसमान से टपका और खजूर पे लटका। 61.8, 38.2, 23.6 कहाँ से आया, क्लियर है ज्योति, ये सब नंबर कहाँ से आ गया, क्लियर है ना सर, बोलो अनिमेश। 61.8, 38.2 है ना, तो एग्जैक्टली अब ये नंबर को यूज करना है, कैलकुलेशन करना तो सीख गए थे कि कहाँ से आ गया, ना तो आसमान से टपका और ना ही खजूर पे लटका, सभी
नेचुरली कुदरती बना हुआ कॉन्सेप्ट है जो बहुत चीजों में भगवान ने देके रखा है, नेचर में भी देके रखा, स्टॉक मार्केट में भी। helps the trader to identify the possible extent of the retracement. The trader can use this level to position himself for trade. तो आप इस पोजीशंस को यूज करके ट्रेड ले सकते हो। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए ठीक से देखिए थोड़ा, ये एक मोस्ट प्रोबेबली मुझे जितना याद है सिप्ला का कोई स्टॉक था, ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं उठ रहा है। स्टॉक का प्राइस मैं थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ, बट आपको भी मैं थोड़ा समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये करंट प्राइस 472 समथिंग चल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये वाला एरिया देखिए, लुक एट दिस वन एरिया एंड लुक एट दिस एरिया। इसको एक पोजीशन को बोलते हैं थ्रू पोजीशन और एक को बोलते हैं पीक पोजीशन। तो थ्रू पोजीशन और पीक पोजीशंस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो थ्रू एंड पीक पोजीशंस है, इस थ्रू एंड पीक के बाद आपको ये पहचानना जरूरी है कि ये रिट्रेस बैक कितना तक कर सकता है, क्या ये सपोर्ट क्रिएट किया या फिर ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ये आपको समझना पड़ेगा और उसके ऊपर बेस करके आपको ये देखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन हुआ था। Encircle 2 points on the chart. 380 where the stock started its rally, यहाँ पर 380 में ये स्टॉक रैली करना चालू किया। दिस इज द एरिया सर, ठीक है। ये 380 था द प्राइस स्टॉक का जो जब स्टॉक रैली करना चालू किया। एंड एट 489, दिस इज 489 एरिया है, 489, ठीक है, where the stock price picked, अपने हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचा रिसेंटली, ठीक है। नाउ आपके सामने एक सवाल है, आई वुड नाउ डिफाइन द मूव ऑफ, कितना मूवमेंट किया सर, 380 से लेके 489, 380 टू 489, कितना पॉइंट्स में मतलब प्राइस में मूवमेंट हुआ, 108 क्या रे, 109, सॉरी 108 नहीं 109, 380 से 489 कितना हो जाएगा, हाँ 109 ही तो हो रहा है। 109 एज द फिबोनाची आप मूव, इसको बोलेंगे आप, ये आप मूव हुआ ना सर, फिबोनाची बोलते हैं बेसिकली, फिबोनाची आप मूव, ठीक है, फिबोनाची आप मूव, ठीक है। इटालियन जो पीसा का है सर, पीसा का फिबोनाची जो जिन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। तो फिबोनाची आप मूव 109 में, as per the Fibonacci retracement theory, after the up move one can anticipate a correction in the stock। क्या रे, यही फीलिंग आता होगा ना जब एक कोई स्टॉक अपने हाईएस्ट पोजीशंस पे चलता है, तो यही फीलिंग आता है कि ये स्टॉक तो अभी करेक्शन करेगा। आफ्टर द up move one can anticipate a correction in the stock to last up to the Fibonacci ratios। For example, the first level up to which the stock can correct could be 23.6%। मतलब फर्स्ट जो लेवल है जहां पर वो अपने आप को करेक्ट कर सकता है, दैट इज 23.6%। If the stock continues to correct further, the trader can watch out for 38.2% level and 61.8% level। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसको यूज करना है। The first level up to which the stock can correct could be 23.6% तक वो करेक्ट कर सकता है। सेकेंड में वो अपने आप को 38.2% तक करेक्ट कर सकता है एंड थर्ड में वो अपने आप को 61.8% लेवल तक करेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पर इमेज में आपको थोड़ा बहुत नजर आएगा, वैसे आगे और मैं और क्लियरर इमेज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ तक अपना पीक पोजीशंस पे पहुंचा और ये स्टॉक अपने आप को, ये वाला एरिया देखिए, दिस इज 23.6%। मतलब ये स्टॉक कितना नीचे जा सकता है, जिसका फर्स्ट स्टेज मतलब जो एक स्टैंडर्ड फिबोनाची नंबर तक पहुंचा, दैट इज 23.6%। इसके बाद ये वाला एरिया देखिए, दिस इज 61.8% एरिया, ठीक है। मतलब ये स्टॉक का पहला स्टेज था, फर्स्ट लेवल जहां तक स्टॉक ने नीचे आया, उसके बाद फिबोनाची सीरीज में ये स्टॉक फिर से इस लेवल तक नीचे आया। अब इससे आपको क्या समझ में आता है, एक्चुअली ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। स्टॉक मार्केट का टेक्निकल सीरीज पढ़ने के स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक कुछ एजम्पशंस रखा था टेक्निकल के बारे में, जो एक इंटरनेशनल एजम्पशंस है कि हिस्ट्री क्या होता है सर, हिस्ट्री बोलो, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। यस सर, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, हिस्ट्री ट्रेंड टू रिपीट इटसेल्फ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये कॉन्सेप्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट में काम आता है। बिकॉज जैसे मैं आपको बोला ना, जैसे पाइनएप्पल का जो सीरीज है, पाइनएप्पल ऐसा ही होता है, इसका क्या गारंटी है, इसका गारंटी यही है कि दुनिया में जितना पाइनएप्पल मिलता है हर जगह में ऐसे दो तरह का पाइनएप्पल होता है, एक मेल टाइप्स
जिसको देखने में थोड़ा सा क्या बताऊँ आपको, मतलब एक होता है ऐसा टाइप का, मतलब एक जो फीमेल होता है ना वो थोड़ा ऐसे होता है, आई होप आप लोग मार्केट में देखोगे ना आपको दिख जाएगा, ठीक है। और एक होता है मेल टाइप जो थोड़ा सा ऐसे ऐसे शेप का होता है, बक्सा टाइप का, और एक होता है थोड़ा सा जिसको क्वीन बोलते हैं, ठीक है। एक क्वीन होता है, क्वीन पाइनएप्पल, और एक होता है मेल टाइप या किंग टाइप पाइनएप्पल। तो ये कैसे पता चला? ऑब्जर्वेशन से। और उसके अंदर ऐसा सीरीज होता है, ये कैसे पता चला? ऑब्जर्वेशन से। पहले भी देखा गया है, तो जो पहले देखा गया वो फिर से होता है, और ये बार बार दिखता है। हर एक का अपना पैटर्न होता है सर, हर एक का अपना पैटर्न होता है, हर चीज का अपना पैटर्न होता है, जो स्टॉक मार्केट में भी आपको पहचानना पड़ेगा, जो आपको स्टॉक मार्केट में भी पहचानना पड़ेगा। तो वही चीज आपको मैं समझाता हूं सर। ये आप देख सकते हो यहाँ पर सिप्ला का ये स्टॉक में ये अपने पीक तक पहुंचा। अपने पीक में पहुंचने के बाद ये पहला जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो जब सबसे अच्छा एरिया देखो, बाकी जगह में टिक नहीं पाया, ये सब एरिया जो है ये सब एरिया परसेंटेज में है, बट वो फिबोनाची नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर टिक नहीं पाया, बट जो मेन एरिया में जाके वो टिक गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर जाके क्या हो गया, एक साइडवेज हो गया, मतलब स्टे कर गया। तो यहाँ पर आने के बाद तो फिर से बाउंस बैक कर सकता था, बट नहीं किया। तो नेक्स्ट कब तक जा सकता है? 61.8 में जा सकता है। उसके बाद वो काफी देर तक 61.8 में रहा है, उसके बाद देखिए यहां पर जाके बाउंस बैक किया। तो आपको अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप समझ जाते हो ना कि स्टॉक 23.6 में आके रुकेगा, रिट्रेस बैक करेगा, कि 61.8% में आके रिट्रेस बैक करेगा, तो आपके लिए ट्रेड सेटअप लेना इजी हो जाएगा। क्या रे, मतलब अगेन वही बात ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये था आपका रेजिस्टेंस लेवल, पीक मतलब क्या, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास का एरिया, ठीक है, जो आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस में समझाया गया था। मतलब ये ऐसा नहीं कि पीक जो है वही रेजिस्टेंस है, पीक उसके आसपास होता है, और ये जो एरिया है ये आपका सपोर्ट के आसपास का एरिया है। तो यहाँ पर आप सपोर्ट भी देख लेते हो साथ में, रेजिस्टेंस भी देख लेते हो साथ में, और साथ में फिबोनाची सीरीज को भी आप क्या कर लेते हो, फिबोनाची सीरीज को भी आप यूज कर लेते हो। अगर आप देखते हो कि ये हो रहा है तो आप श्योर हो जाते हो, चलो भाई ट्रेड लेना है। कुछ समझ आ रहा है? अरे कुछ समझ आ रहा है? है दादा। हाँ, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है कॉन्सेप्ट? विक्रांत बोल, इंटरेस्टिंग है ना? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है सर, आप खुद ही बोल देते हो, हम लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देते। क्या विक्रांत, सुमन, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ। देखो, नोटिस इन द एग्जांपल शोन बिलो द स्टॉक हैज रिट्रेस्ड अप टू 61.8% व्हिच कोइंसाइड विद 421.9 बिफोर इट रिज्यूम द रैली। ये वाला देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये अपना रैली वापस चालू करने से पहले, ये जो स्टॉक है यहाँ पर अपना रैली वापस चालू करने से पहले ये 421 का जो एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज द एरिया, ठीक है, 61.8, ये अपना रैली वापस चालू किया यहाँ पर जाके। बट ये रैली स्टार्ट होने से पहले फिर से मूव अप हुआ, बट उससे पहले वो अपने आप को रिट्रेस बैक किया था इस पॉइंट पे। तो ये कितना दिन तक चलेगा, ये तो आपको एवरेज, मूविंग एवरेज का वगैरह देख के आपको समझना पड़ेगा, मार्केट का ट्रेंड समझना पड़ेगा, ठीक है, सारा का सारा चेकलिस्ट समझना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप पोजीशन ले सकते हो, बट अगर आप पोजीशन ले लेते हो ना तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब आगे आगे और बताते हैं सर, आगे और बताते हैं। देखो ना, वही स्टॉक में देखो सर, वी कैन अराइव एट 421 बाय यूजिंग सिंपल मैथ। 421 में हम लोग एक सिंपल मैथ करके आ सकते हैं। टोटल फिबोनाची आप मूव कितना हुआ था? फिबोनाची का जो आप मूव हम लोगों ने अभी देखा था, मतलब ये जो एरिया हम लोगों को दिख रहा है, दैट इज दिस एरिया टू दिस एरिया, ये मोस्ट प्रॉब्ली 380 से लेके 489 का एरिया था। तो 380 से लेके 489 का मतलब 109 का आप मूव। अब आप लोगों को ये 61.8% में क्या प्राइस रहेगा ये कैसे पता चलेगा? 61.8% में क्या प्राइस रहेगा, मतलब 421 का मतलब क्या है, ये जो एरिया है 421 का एरिया, ठीक है, जो 61.8% में आके स्टॉक रुका है। अब इसका भी मतलब आपको दिख जाएगा, देखो देखो कैसे फिबोनाची सीरीज अप्लाई होता है। 61.8% ऑफ द फिबोनाची आप मूव, दैट इज 61.8 ऑफ 109, मतलब इसका मूवमेंट कितने का हुआ है? 109 का। 109 का 61.8% कितना होता है, करके बताओ ना। 109 का 61.8%, अब देखो जैसे सीरीज मैच करता था वैसा मैच करेगा। 109 का 61.8%,
हो जाता है 67.362 67.36, ठीक है, जो आपको यहाँ पर भी शो कर रहा है, ठीक है 67.36। अब रिट्रेसमेंट क्या है हम लोगों को पता है फिबोनाची का 61.8 है ना, मतलब ऑलमोस्ट आसपास में ही है। तो 489 जो इसका पीक था, 489 से 67.36 को हटाओ तो क्या मिलता है आपको 421। तो आपको समझ में आ रहा है सर, आपका स्टॉप लॉस का एरिया आप समझ सकते हो, आपका टारगेट एरिया आप समझ सकते हो। तो 421 में आके अगर 489 इसका पीक है तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो, अगर 489 इसका पीक एरिया है तो 489 में अगर आप सोच रहे हो कि इसका पीक है 489, तो अगर ये 61.8% में रिट्रेस बैक करेगा तो ये कितने में जाके रुकेगा, तो ये स्टॉक कितने में जाके रुक सकता है, हाँ फिबोनाची के हिसाब से अगर आप 61.8 को अपना मानते हो तो फिर आपका टारगेट एरिया क्या हो सकता है, तो आपका टारगेट एरिया 421 हो सकता है। अगर आप शॉर्ट सेल भी कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि ये स्टॉक कहां तक जा सकता है। क्या बात समझ में आ रहा है? और देखो यहाँ पर भी वही हुआ है, 489 में पीक है और यहाँ पर 421 में जाके रिट्रेस बैक कर गया, उसके बाद फिर से आप मूव किया, बट ये जो एरिया इसने दिया, ये एरिया पूरा आपको मूवमेंट दिया 421 तक का, डाउन मूवमेंट ऑब्वियसली। इसको रिट्रेस बैक बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिट्रेस बैक। कुछ समझ में आ रहा है? ये पैटर्न होता है सर, फिबोनाची का पैटर्न होता है सर। आगे देखो, आगे और बताते हैं, रुको आगे और बताते हैं, इसी चीज को और प्रैक्टिस करते हैं। और भी कुछ सीरीज था ना, नॉट जस्ट 61.8, 38.2 भी था। वी कैन कैलकुलेट फॉर 38.2, इतना देर से हम लोग जो 61.8 में किए हैं वैसे ही आप 38.2 में कर सकते हो ना। तो यहाँ पर और एक उसी चार्ट में यहाँ पर 38.2 बना हुआ है, देखो आप, ठीक है। However, one need not manually do this, but the software will do this for us, ठीक है। सॉफ्टवेयर में इस चार्ट को कैसे करते हैं आपको आगे मैं बताऊंगा कि ये सब डेटा को आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर में डाल के। जो भी स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म आपके पास है, चार्ट में जाके फिबोनाची नंबर आप डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर अप डाउन मूवमेंट को आप इस तरह से गोला करके फिर फिबोनाची के क्लिक करने से आपको शो कर देता है। वो इजी मैटर है, उसमें ज्यादा कुछ बात नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट को तो पहले समझ जाओ। ऐसे तो दिखता है बहुत कुछ, बट समझ में आना चाहिए। Here is the another example where the chart has rallied from 288 to 338. Please look at again. Kindly look at again, sir. 288, this is called through and this is called peak. ठीक है, इसका पीक क्या है 338। तो ये कितने का मूवमेंट हुआ है सर इसका, 288 से 338 का? अरे 288 से 338 कितना अमाउंट का मूवमेंट हो जाएगा, कितना प्राइस का मूवमेंट हो गया? 50 ओके 50, हाँ सर, अच्छा ओके 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी 61.8 नहीं लेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है क्या, बताइएगा मुझे थोड़ा। 38.2 दिख रहा है, ये फिबोनाची आपको दिखा देता है। जब भी आप ऐसे पॉइंट आउट करोगे ना फिबोनाची में, आपको डायरेक्टली शो कर देता है, आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर विल डू दिस, ओके। आपको बस assumption लगाना है कि आगे क्या हो सकता है। आप टारगेट करोगे ना, टारगेट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, स्टॉक में बाई करना है कि सेल करना है ये सोचना है, वो आप आराम से सोच सकते हो, उसमें आपको कोई चिंता नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बाकी काम कर देगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, ओके, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो ये 38.2% जो आपका सीरीज है, आपको पता है ये फिबोनाची सीरीज है। इसके पहले वाला जो था 23.6, ये भी है, ये सब छोटा छोटा है, 14.6, 9%, 5.6, 0 से लेके चलेगा। तो इसका रिट्रेस बैक करने का जो मेन पॉइंट जो आपको मैं बता सकता हूं कि एक बार एक स्टॉक 338 तक अपने पीक में है तो ये रिट्रेस बैक कहां तक कर सकता है। तो आपके मन में सबसे पहले चला था कि ये अगर मिनिमम लेवल में फर्स्ट लेवल 23.6 था, लेकिन सर 23.6 में ये स्टॉक फर्स्ट स्टेज में नहीं आया। 23.6 में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 23.6 में तो नहीं हुआ ना सर, इस स्टेज में है क्या ये स्टॉक का मूवमेंट? अरे क्या 23.6 में ये बैक किया, क्या रिट्रेस बैक किया, क्या दिख रहा है आपको? अरे 23.6 में रिट्रेस बैक किया कि उसको छोड़ के चला गया नीचे? अरे बताओ सर, समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा है वो भी बताओ। मैं बस आपको पूछ रहा हूँ कि 23.6 में ये रिट्रेस बैक किया कि उसको छोड़ के और नीचे चला गया? नहीं किया, नीचे गया। नीचे गया ना, बस
यही तो बात है, यही तो बात है। तो नेक्स्ट स्टेज में कहां पर जाके रुका, सेकेंड जो आपका फिबोनाची एरिया है 23.6 के बाद 38.2, आपका 38.2 में जाके ये रिट्रेस बैक किया, ये वाला एरिया, और ये एरिया आपका कितना है 317 का एरिया है। तो 338 में पीक में था, उसके बाद ये स्टॉक 317 के आसपास में जाके रुका और वहां पर आपका फिबोनाची सीरीज मिल गया। उसके बाद क्या हुआ एक्चुअली, इसके बाद वो फिर से आप मूव करेगा और किया भी है, फिर से देखो 335 तक गया है। कुछ समझ में आ रहा है सर? मतलब क्या है, अगर आप न्यू पोजीशन लेना चाहते थे, अगर आप न्यू पोजीशन लेना चाहते थे तो आपके पास एक अच्छा था। और देखो सर मार्केट साइडवेज में चल रहा था, ये भी आपको साइन देता है। फिर कैंडल स्टिक्स भी आप साथ में चेक कर लेना, डोजी फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, मारुबोजू फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंगल कैंडल्स, मल्टीपल कैंडल्स, जो समझ में आता है यूज कर लो। हाँ सर कैंडल्स का यूज भी तो करना है, वो बाद में कर लेना, समझ में आ ही रहा होगा आपको कि उसमें डोजी, मारुबोजू, इंगल्फिंग, बहुत कुछ आ सकता है, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, बहुत कुछ आ सकता है, उसको तो आप यूज करोगे ही, वो तो आपको पहले ही देखना है। बट साथ में अगर आप ये वाला इंडिकेटर भी देख लेते हो ना तो आपको मजा आ जाएगा सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा पता चल जाएगा कि ये स्टॉक 317 में ही अभी इसका फिबोनाची है, तो फिर इसके बाद ये आप मूव करेगा, बिकॉज ये इसका रिट्रेस बैक पॉइंट था, ये इसका रिट्रेस बैक पॉइंट था। लेकिन वो इसके नीचे वाला जो और एक था उसमें नहीं आया, जो जिसका पॉइंट रेंज है 307, उसमें नहीं आया सर, 307 में नहीं आया, समझ आ रहा है सर? तो कौन से लेवल में आके वो फिर से बैक करेगा, इसके लिए फिबोनाची सीरीज आपको बहुत हेल्प कर सकता है। बोलो सर बोलो, कोई क्वेरीज है तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं वो भी बताओ। अरे हेलो सर। बोलो सर बोलो, बोल तो अनिमेश, मान के सुन रहा हूँ। चलिए हम जो फिबोनाची का इसका ड्राइंग करेंगे। हम्म हेलो। बोल बोल, सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा आप कीजिए ना, डाउन कीजिए ना थोड़ा पेज को। जो इसको पहले डाउन, वाला आपको रेट था जितना बोले थे आप 338 रुपया, हाँ तो वो तो फर्स्ट कैंडल था हम लोगों के लिए। हाँ, दिस इज, इसको बोलते हैं थ्रू, मैं सिखाता हूँ अभी इसको, इसको बोलते हैं थ्रू, ठीक है, जहां से इसका थ्रू हुआ है प्रीवियसली, आप कोई भी टाइम पीरियड यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं पीक। हाँ तो पहले जो पीक में अभी है वो पीक को पकड़ना है, और लास्ट जो लो गया था उसको पकड़ना है। हाँ ये दोनों पकड़ना है, मतलब अच्छा आपको ना आपको एक ऐसा मोमेंट लेना है जो आपको समझ में आएगा, मतलब आपको मैं बोला ना कि जो नजर में आता है, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे स्टीप मूवमेंट चाहिए, मतलब ऐसे हल्का मूवमेंट में काम नहीं करता ये, जैसे मतलब इतना सा मूवमेंट हुआ है फिर नीचे आ गया है, तब आपको फिबोनाची काम नहीं करेगा। एक जबरदस्त मूव अप होगा या जबरदस्त मूव डाउन होगा, जैसे ये हाँ वाला तो चलिए सिचुएशन। ठीक है, हाँ बोलो। जबरदस्त मूव हुआ, ठीक है। जैसे इसमें आपका जबरदस्त मूव हुआ है, लो में यस आपको है कितना 288 है लो में आपको, और जी, पीक में आपका 338। 380, यस जैसे इसमें जबरदस्त मूव हुआ है, ठीक है। तो जी, हाँ इसमें दो पॉइंट पकड़ना है ना, पीक और लो को, जी थ्रोन को। तो इसमें आपको पकड़ने के बाद यहाँ पे फिबोनाची ड्राइंग करना है हमको। जी, वो क्या करना है मैं आपको वो बाद में दिखाता हूँ, ठीक है, वो बड़ा सिंपल है। आपका जो चार्टिंग हाँ सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें आपको ये हाँ दोनों चीजें आपको पहले आइडेंटिफाई करके ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, हाँ हाई एरिया और लो एरिया, ठीक है, थ्रू और हाँ पीक एरिया। उसके बाद आपको बस फिबोनाची सीरीज में आपको क्लिक करके मतलब लिखना है कि फिबोनाची बोल के, ठीक है, वो जैसे ही आप बोलोगे ना ये सभी डेटा पॉइंट आ जाएगा, ये जितना डेटा हाँ पॉइंट दिख रहा है ना ये सब डेटा हाँ पॉइंट आ जाएगा, मैं आपको आ जाएगा दिखाऊंगा तो। बाद में। हाँ हाँ तो बोलो। उसके बाद तो हमको ये आ जाएगा ना सर, मतलब क्या करना है नहीं करना है, आगे का क्या होगा खेल, वो तो हाँ समझ वो में आ आपके जाएगा सामने, हमको। हाँ ऑब्वियसली आपको सोच आ जाएगा ना, आप ऑब्वियसली एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, आपको ट्रेंड पैटर्न समझ में आएगा, ऑब्वियसली समझ में आएगा, ये तो इसी तरह से बनाया गया है, ये जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ मैं उसी तरह से बना के आपको यहाँ पर पुट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह से ठीक है आपको सर, समझ तो आएगा। मान के चलिए हाँ जो पीक है, पीक से मान के चलिए यहाँ पे 23.6% में आ गया, ठीक है। जी फिर दूसरा बार में आया आपका 38.2 में आ गया, हाँ, उसके मतलब बाद आपको 23.6 तो फेलियर हो गया, हाँ तोड़ 23.6 तो दिया, यहाँ पर उसको हुआ नहीं, लेवल को हाँ तोड़ के फिर नीचे तोड़ वाला लेवल में आ गया यस 38.2 को, उसको भी तोड़ के मान के चलिए 68 61.8 में आ गया, ठीक है। जी जी तब हाँ। हमको क्या करना चाहिए, जब स्टॉक वहां पे आ हाँ गया अब तब आप वहां टूट पर जाएगा आपको तो। वॉच करना चाहिए ऑब्वियसली, मानो कि इसको भी तोड़ के इधर आ गया, अगर ये हाँ इसको भी तोड़ के इधर आ जाता है तो आपको वॉच करना चाहिए क्या कि उस पीरियड में वो कितना दिन तक स्टेबल करता है,
और उसके साथ साथ आपको कैंडल फॉर्मेशंस भी देखते रहना है, ठीक है? ठीक है। कैंडल फॉर्मेशंस भी देखते रहना है। अगर आप देखते हो कि काफी दिन तक इसी स्टेज में ये घुमा फिरा कर रहा है और इसका साथ में आप स्टॉक का फंडामेंटल भी खबर रखते रहो, ठीक है? हाँ। स्टॉक का फंडामेंटल का भी खबर रखते रहो कि मार्केट में इसके बारे में क्या खबर है। अगर कुछ खबर है तो फिर वो तभी जाके मूवमेंट लेता है, अगर कुछ खबर नहीं होता है तो वो साइडवेज में ही रहेगा, है ना? अचानक किसी स्टॉक के बारे में मार्केट में कुछ पॉजिटिव बातें होते हैं तभी मार्केट में इसका ट्रेडिंग इससे जबरदस्त होता है ना? हाँ। तो वही वाला कॉन्सेप्ट आपको सोचना है कि आप वॉच करते रहो और साथ में मार्केट का खबर न्यूज देखते रहो कि क्या पॉजिटिव न्यूज है कि नेगेटिव न्यूज है। अगर पॉजिटिव बात आता है और साथ में कैंडल्स में भी फॉलो करते रहना, कैंडल्स कुछ ना कुछ सोच रहा है, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ठीक है? उस सोच के ऊपर बेस करके कैंडल भी फॉर्मेशन होता रहेगा, वो ऑटोमेटिक फॉर्मेशन होता रहेगा ट्रेड के बेसिस पे। और जैसे वो कैंडल फॉर्मेशन होगा, मानो कि दोजी फॉर्म हो गया, ठीक है? मानो कि दोजी फॉर्म हो गया, छोटा सा पतला सा दोजी फॉर्म हो जाता है। दोजी फॉर्मेशन होने से हम लोगों को पता है क्या होता है, मार्केट में इंडिसीजन आता है, या तो जबरदस्त नीचे जाएगा या तो जबरदस्त ऊपर में जाएगा, है ना? तो अब आपको पता है कि कब नीचे जाता है और कब ऊपर जाता है। पॉजिटिव खबर होगा ऊपर जाएगा, नेगेटिव खबर होगा नीचे जाएगा। और साथ में कैंडल का फॉर्मेशन भी आपको कंफर्म करेगा। तो सर मान के चले जो इंटरडे करेगा उसको ये चीज काम में आएगा कि जो स्विंग ट्रेडिंग करता है उस सबको आएगा? तो दोनों को काम में आएगा, ठीक है? जो इंट्राडे करेगा उसके लिए इंटरडे में तो टाइम तो शॉर्टेज रहते हैं, वहां से हाँ कैसे मालूम चल ऑब्वियसली, जाएगा? अरे भाई उसी के मोमेंट में तो खबर निकलते रहते हैं। इंट्राडे करते करते भी तो मार्केट में अलग अलग बातें चलता है, मार्केट का मूवमेंट पता चलता है, उसमें वॉल्यूम भी तो काम आता है। ठीक है, लेकिन इंटरडे के टाइम में आप न्यूज कैसे देखिएगा और कैसे इंटरडे कीजिएगा? है ना? वो आप देखो भाई, जो लोग ट्रेडिंग करता रहता है ना, उनको पता चलता है कि क्या होने वाला है अभी स्टॉक में। मतलब ऐसे शार्प मूवमेंट ऐसे थोड़ी ना अचानक से हो जाता है। जब मार्केट में कुछ ना कुछ खबर होता है तभी होता है, या फिर कुछ ना कुछ उसके बारे में हलचल होगा, मार्केट में उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें चलेगा, या फिर करेंटली ट्रेंड में है, या फिर खबर नहीं है, रोज रोज खबर थोड़ी होगा, ठीक है? रोज रोज खबर नहीं होता, कभी ट्रेंड में भी तो होते हैं। जैसे रिसेंट ट्रेंड में अगर आप कुछ स्टॉक को फॉलो करोगे, ठीक है? ऐसे अभी तो बहुत सारा स्टॉक मूवमेंट में रहा है, बहुत सारा स्टॉक मूवमेंट में रहा है। मतलब अभी तो मार्केट एक हाई लेवल ट्रेंड में चल रहा है, जरूरत से ज्यादा ओवर वैल्यूड है मार्केट, जरूरत से ज्यादा, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा ओवर वैल्यूड है मार्केट। जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं आपको, ठीक है? रिलायंस में रिसेंट ट्रेंड में जो मूवमेंट रहा है लास्ट 1 मंथ का भी आप देखो, आप एक सर्टेन लेवल में ग्रोथ किया है। ऐसे ये स्टॉक कभी ना बहुत अचानक ग्रोथ नहीं करता, बट एक दिन था, मुझे जितना याद आ रहा है, इसी के बीच में, ये देखो बीच बीच में लाइन चार्ट से भी आपको समझ में आ सकता है कि ये कभी कभी ना अचानक बहुत शार्प मूवमेंट लिया है। ये 6 मंथ्स में अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो सोचो दिन में कैसा होगा। ये 6 महीने में आपको ऐसे दिख रहा है तो एक दिन में कैसे मूवमेंट दिखेगा आपको? ये देखो, ये एक दिन का है लास्ट। तो किसी किसी स्टॉक जो ट्रेंड में रहता है उसमें शार्प मूवमेंट आपको नजर आता है, तो इंट्राडे जो करेगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है आगे। उसमें वो फिबोनाची सीरीज को भी यूज करेगा, ट्रेंड यूज करेगा, मूविंग एवरेज यूज करेगा, और साथ में उसका जो कैंडल स्टिक्स है, एक साथ सारा का सारा चीज दिमाग में घुमाना पड़ेगा। जब सारा चेकलिस्ट आपका फॉलो हो जाए तभी जाके देखो भाई, आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो, ये आपका माइंड सेटअप है। ये आपका माइंड सेटअप है कि आप इंट्राडे में इतना सारा चीज एक साथ मैच कर सकते हो चेकलिस्ट पॉइंट को, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में सारा चेकलिस्ट पॉइंट को चेक कर सकते हो। मैं बोला ना आपको, कोई टेस्ट क्रिकेट खेलता है अनिमेश, कोई वनडे खेलता है, कोई T20 स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना? अब जो टेस्ट क्रिकेटर है चेतेश्वर पुजारा को बोलोगे, वो बोलेगा भाई ये लोग एक ही ओवर में चार छक्का कैसे सोच लेता है, मैं तो 100 बॉल खेल के भी एक छक्का नहीं सोच सकता। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब माइंड सेटअप तो समझो। लेकिन जो T20 स्पेशलिस्ट होते हैं, T20 बैट्समैन होते हैं, उनको बोलो कि भाई जाओ तो जाके 200 बॉल खेल के दिखाओ एक मैच में, 300 बॉल खेल के दिखाओ, 5 घंटा टिक के दिखाओ, 5 आवर्स टिक के दिखाओ, वो बोलेगा ये कैसे संभव है? तो आप समझ रहे हो ना आप किस तरह का नेचर का हो। अब वैसा वाला नेचर अपनाना मार्केट में। जरूरी नहीं कि आप इंट्राडे करना है आपको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको इंट्राडे में प्रॉब्लम होता है, सारा चेकलिस्ट को समझ नहीं पाते आप मत करो, आप स्विंग ट्रेडर बन जाओ। सर इंट्राडे छोड़ो, कोई कोई तो स्कैल्पर होता है। स्कैल्पर समझते हो? स्कैल्पर कौन होता है? जो लोग मिनट में ट्रेडिंग लेता है,
मिनट मिनट में ट्रेडिंग लेता है, 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में ट्रेडिंग लेता है। तो सोचो कि उसको 10-10 मिनट में कितना सारा चेकलिस्ट पॉइंट मैच कराना पड़ता है। मैटर तो वही है सभी के लिए, चाहे आप कोई भी हो, सबके लिए मैटर तो वही हो रहा है। क्या बात समझ आ रहा है सर? हाँ सर। किसी के लिए शॉर्ट टर्म, किसी के लिए लॉन्ग टर्म, बट अल्टीमेटली पैटर्न, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक सभी के लिए एक ही है। बैट, बॉल, विकेट सब एक ही है। पिच, बस डिपेंड करता है आपका माइंड सेटअप कि आप किस तरह से खेलना पसंद करोगे। जैसे आजकल बंगाल में बहुत चलता है ना, खेला होवे। यस, खेला तो होवे, बट कैसा खेला होवे वो डिपेंड करता है कि जो खेलेगा उसके ऊपर। ओके ओके, चलो और देखते हैं सर, और देखते हैं। देखो अच्छा, ये तो आप लोगों में आप मूवमेंट में दिखाया, बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू स्टॉक्स दैट आर फॉलिंग। जो स्टॉक गिरता है ऐसा स्टॉक में, ये तो मूवमेंट वाला था। हेलो, ये तो मूवमेंट वाला था, ये अपवर्ड मूवमेंट वाला था, बट आपको ऐसा स्टॉक में भी फिबोनाची काम करेगा जहां पर स्टॉक डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ चार्ट देख लेते हैं ना सब, वो भी समझ में आ जाएगा। The Fibonacci retracement can also be applied to stocks that are falling in order to identify levels up to which the stock can bounce back. मतलब कहां तक फॉल करेगा और उसके बाद वो बाउंस करेगा, इसका पता आपको लगाना है। द चार्ट बिलो DLF, ये DLF का एक चार्ट यहां पर लिया गया था सर, DLF लिमिटेड का। अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो सर, ऑपोजिट बात चल रहा है। अब ये स्टॉक अपवर्ड होके कब गिरेगा वो नहीं दिख रहा है। अब बात ये चल रहा है कि वो अपवर्ड करके बाउंस कितना करेगा, वो नीचे आने के बाद बाउंस कितना करेगा। मतलब बेसिक बात है, रेजिस्टेंस लेवल कहां तक जाएगा उसका रेजिस्टेंस लेवल कहां तक जा सकता है, बाउंस कितना करेगा बॉल। कैम्बिस बॉल है तो कितना बाउंस कर सकता है, पिंग पॉन्ग बॉल है तो कितना बाउंस कर सकता है, डिपेंड करता है, बॉल पे डिपेंड करता है। तो वैसा ही द स्टॉक स्टार्टेड डिक्लाइन फ्रॉम 187, इसका पीक पॉइंट है, एंड 120.6 इसका नीचे वाला एरिया है, थ्रू पॉइंट है। तो पीक पॉइंट से नीचे आ रहा है, पीक से थ्रू में आ रहा है। तो द स्टॉक स्टार्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 187 टू 120.6, thus मेकिंग कितना पॉइंट का डिक्लाइन किया, 67 पॉइंट फिबोनाची डाउन मूवमेंट। इसको बोलते हैं 67 पॉइंट्स फिबोनाची डाउन मूवमेंट। ओके, अब आपके सामने फिर से सवाल कि इस 67 पॉइंट डाउन मूवमेंट के बाद क्या वो रिट्रेस बैक करेगा। अगेन बात तो वही है, रिट्रेस बैक करेगा कि नहीं करेगा, या इसको बाउंस बैक बोलते हैं। आफ्टर द डाउन मूव द स्टॉक अटेम्प्टेड टू बाउंस बैक, वो रिट्रेस बैक किया था, इसको बाउंस बैक बोलेंगे। एंड बैक रिट्रेसिंग बैक टू 162, मतलब which is the 61.8% in Fibonacci retracement level। देखो सर, ये वाला जूम करता हूं थोड़ा सा, अगर आपके नजर में नहीं आ रहा है तो। लुक हियर, DLF का ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक अपना मार्केट में चल रहा था। अभी करंट ये जिस टाइम पे लिया गया था, इसका स्क्रीनशॉट 155 समथिंग ऐसा कुछ चल रहा था। उसके बाद ये स्टॉक, इसका हाईएस्ट लेवल क्या था 187, नीचे आया था 120 पे, करेंटली इतना चल रहा है। और ये आप मूवमेंट कहां तक गया सर, 162 तक, 162 तक, मतलब दिस एरिया, ये वाला एरिया। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो इसका बाउंस बैक करके इस लेवल तक गया है, यहाँ पर इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना दिख रहा है पता है आपको, 61.8%। उसके नीचे है इसका 23.6, ये वाला है। मतलब ये यहाँ से थोड़ा सा उठ के फिर से नीचे आ जाता तो 23.6, बट ये लेवल क्रॉस करके आप हो गया सर। तो 23.6 फिर 38.2, ठीक है, 38.2 को भी क्रॉस करके आगे निकल गया। तो कहां तक पहुंचा, 61.8 में। तो 61.8 के बाद आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि इसका जो अपवर्ड टारगेट है वो 61.8% तक जा सकता है। सर अगर ये भी क्रॉस करके चले जाए तो आपको उसके बाद देखना पड़ेगा कि ऐसा स्टॉक में प्रीवियसली कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, मार्केट में कोई ट्रेंड है कि नहीं है, क्या मार्केट और आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता। बट फिबोनाची आपको एक आइडिया जरूर देगा। अगर मार्केट में कोई स्पेशल बातें हैं किसी स्टॉक के बारे में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम टू टाइम। जैसे शुगर इंडस्ट्री में, शुगर में जब टाइम था तो शुगर में क्या ग्रोथ था पता है, सुमन को पता है, सुमन शुगर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, मुझे पता है। जैसे यहाँ पर कोई है सर, मुझे पता है, जो लोग इंश्योरेंस स्टॉक के साथ कनेक्टेड था, जब कोरोना का सेकेंड वेव आया था तो इंश्योरेंस स्टॉक में क्या ग्रोथ आया था, ठीक है। तो नॉर्मल बात में सीरीज तो काम करता ही है, साथ में मार्केट का जो
मूवमेंट है वो भी देखना पड़ता है। ऐसे मूवमेंट में आप अच्छा खासा कमा लोगे सर। टाइमिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है, टाइमिंग एक बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आप टाइमिंग के साथ खेलते हो ना, रोज खेलना जरूरी नहीं है, 2 दिन 3 दिन छोड़ छोड़ के खेलो, कैलकुलेटिव रिस्क लो, 1 हफ्ता बाद खेलो, बट टाइमिंग में खेलो। अब देखना कि आपका हर एक पॉइंट मैच करेगा, आपको वेट करते रहना चाहिए। दैट इज द रीजन आपको ये फिबोनाची क्या हेल्प करता है, पोजीशन लेने में हेल्प करता है, पोजीशन लेने में हेल्प करता है। ये डाउन के बाद फिर से रिट्रेस बैक करके बाउंस करेगा, इसका कितना परसेंटेज है, तो फिबोनाची सीरीज यूज करके आप फिर फील कर सकते हो। और उस फीलिंग के साथ साथ करंट मूवमेंट वगैरह जो है, मार्केट न्यूज वगैरह जो है, बाकी जो चेकलिस्ट पॉइंट्स है, कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है, वो सभी चीज अगर मैच कर जाए तो ट्रेड ले लो और जो भी मुनाफा कमाना है कमा लो। समझ में आया सर? डाउन मूवमेंट का, डाउन मूवमेंट में कैसे यूज करना है ये वाला समझ में आया? बताइएगा। रोशनी, ज्योति, बोलो। सुमन, आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। है दादा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, एक बड़ा सवाल। ठीक है, तो पहले मैं कंस्ट्रक्शंस का पूरा आइडिया एक बार बता देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। आज यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ना कुछ पेन में गड़बड़ हो रहा है सॉफ्टवेयर में, पता नहीं क्यों, तो मैं आपको बाद में वो वाला भी दिखा दूंगा। बट आज मैं कंस्ट्रक्शन का जो मेथोडोलॉजी है वो एक बार बता देता हूँ, फिर मैं सॉफ्टवेयर में भी दिखा दूंगा आपको। जैसे मैं हर क्लास में आपको सॉफ्टवेयर में दिखाया कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, बॉलिंजर बैंड में भी आपने देखा कैसे बॉलिंजर बैंड यूज करना है, मूविंग एवरेज में आपने देखा, तो वैसे यहाँ पर भी आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। अच्छा, एज वी नो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आर मूवमेंट्स इन द चार्ट that go against the trend. To use the Fibonacci retracement, we should first identify the 100% Fibonacci move. सबसे पहले आपको 100% Fibonacci मूवमेंट समझना है। 100% मूव कैन बी अपवर्ड रैली और डाउनवर्ड रैली, मतलब मूवमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो 100% अपवर्ड मूव है कि 100% डाउनवर्ड मूव है, दैट्स अ बिग डील। To mark the 100% move, we need to pick the most recent peak and through on the chart. Once this is identified, we connect them using a Fibonacci retracement tool. बस और कुछ नहीं है। This is available in most of the technical analysis software packages. जैसे Zerodha ले लो, आप स्टॉक्स ले लो, आपको हर एक मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह में आपको ये Fibonacci यूज करने का मौका मिलेगा ना। इस पे गाइडेंस देख लो आप, सॉफ्टवेयर में तो आपको मिल ही जाएगा, पेटीएम वगैरह में भी आजकल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह में मिल जाएगा। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है आपका, आइडेंटिफाई द इमीडिएट पीक, मतलब रिसेंटली जो पीक हुआ है, इमीडिएट जो पीक हुआ है मार्केट में, मार्केट का जो इमीडिएट पीक मूवमेंट है उसको पकड़ो पहले। ठीक है, तो इमीडिएट पीक में एक सर्कल करो, ठीक है, एंड इमीडिएट थ्रू, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था, इमीडिएट थ्रू और इमीडिएट पीक। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना सर, 150, ये अंबुजा सीमेंट का एक स्टॉक है, 150 से चालू हुआ था, 240 तक पीक में पहुंचा, करेंटली 214 चल रहा है। ये करंट जो जब का ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करके रखा था तब का बात कर रहा हूँ। तो 240 इसका पीक में लिया गया था और थ्रू है इसका 150। आपको क्या करना है, आपको समझ में आ रहा है ना सर, कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे तो रिसेंट पीक एंड थ्रू है उसको लेना है। ठीक है, एंड तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये 90 पॉइंट मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है 150 से 240 कितना होता है, मैं सही बोला कैलकुलेशन, 150 टू 240, यस 90 पॉइंट होता है ना, क्या रे सही बोला कि नहीं बोला, 90 पॉइंट होता है। द 90 पॉइंट मूव मेक इट 100%, ये जो 90 पॉइंट मूव है ये 100% बनता है। अब कैसे 100%, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, रुको। मतलब रिसेंट ट्रेंड में जो उसका टोटल मूवमेंट रहा है, क्या हो गया, ये आज प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, अब स्टेप 2, अब पहले तो आप ये चूज कर लिए कि 150 से 240 जो रिसेंट थ्रू एंड पीक है ये आपने चूज कर लिया। इसके बाद आपका सिलेक्ट स्टेप 2 में क्या करना है, सिलेक्ट द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल फ्रॉम द चार्ट टूल। अब चार्ट टूल से आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ऐसे दिख जाएगा, जैसे आपने ये वाला आइडेंटिफाई कर लिया, ये वाला आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जस्ट चार्ट टूल्स में जाना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, अब देख लो मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, आज मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, थोड़ा मेरे सॉफ्टवेयर में जो पेन वगैरह है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको मैं बाद में शो कर लूंगा, बट आप घर पे भी कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर से।
जो भी चार्ट टूल्स है, चार्ट टूल्स को ढूंढो, पहले आप इसको आइडेंटिफाई करके गोला कर लो, ठीक है, आइडेंटिफाई करके पहले गोला कर लो, उसके बाद आप चार्ट टूल्स में जाओ और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन में क्लिक करो। जैसे ही क्लिक कर लेते हो ना, ओके एनिमेस, जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो, पूरा प्रोसेस ही जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एंड स्टेप 3 में आपको क्या करना है, यूज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल टू कनेक्ट दी थ्रू एंड पीक। अब वो टूल आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा, जो आपने गोला किया था ना, ये देखो, देखा आपको दिखाई दे रहा है, अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये थ्रू है। सर और एक बार रिपीट कीजिए ना आप। अरे बहुत सिंपल है, ये देख, कुछ नहीं है, जो तेरा सॉफ्टवेयर चार्ट रहेगा ना, सॉफ्टवेयर चार्ट टूल्स में जाना है, सॉफ्टवेयर चार्ट टूल्स ये वाला, यहाँ पर जाके पहले तुमने गोला कर दिया था थ्रू एंड पीक का, ठीक है, थ्रू एंड पीक को गोला करने के बाद जैसे ही तुम फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्लिक करते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप में ऑटोमेटिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जैसे ही तुमने क्लिक कर दिया, वो ऑटोमेटिकली तुमको तुम्हारे लिए सारा का सारा लाइन बना देगा। ये आपका तो पीक और थ्रू लाइन बना दिया, द ट्रेंड लाइन कनेक्टिंग दी थ्रू एंड पीक प्लॉट्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, और साथ में आपके लिए अलग अलग एरिया भी बना के रखा, ठीक है, ये देखो, ये सभी आपका बेसिकली फिबोनाची सीरीज का एरिया है, मतलब जहां पर वो बाउंस बैक कर सकता है, आपका रिट्रेस बैक कर सकता है, वो एरिया आपके लिए यहाँ पर दिया। अब आपको मैं समझाता हूँ कि इसको कैसे आपको समझना है, ठीक है, इसको आपको कैसे समझना है। आफ्टर सिलेक्टिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल फ्रॉम द चार्ट अबव, अब उसके बाद वो नंबर भी दे देगा, ठीक है, द ट्रेडर हैज टू क्लिक थ्रू फर्स्ट एंड विदाउट अनक्लिकिंग दी हैज टू ड्रैग द लाइन टिल द पीक, मतलब ये लाइन से आपको कोई किसी जगह में क्लिक ना करके आपको डायरेक्टली पुट करना है, वो आप ऑटोमेटिक कर लोगे। वाइल डूइंग दिस मैं आपको ये बताऊंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, बिकॉज आज मेरा बोला ना सॉफ्टवेयर में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं नहीं दिखा सकता आज। So simultaneously the Fibonacci retracement level starts getting plotted on the chart. However, the software completes the retracement identification process only after you finish selecting both through and the peak. अगर आप through and peak एक बार पकड़ लेते हो और उसको बस लाइन में पुट कर देते हो, बड़ा ही सिंपल काम है सर, दिस इज हाउ चार्ट लुक्स लाइक। जैसे आप पुट कर देते हो ना, उसके बाद वो लाइन ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आपके लिए रिट्रेसमेंट का जो एरिया है वो आपके लिए ओपन कर देगा, तो आपको फटाफट बता देगा कि किस पॉइंट में कौन सा रिट्रेसमेंट है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है क्या, लुक हियर, दिस इज अ 0% लेवल एंड दिस इज अ 100% लेवल, ठीक है, वही स्टॉक है जो अंबुजा सीमेंट चल रहा था। दिस इज अ 38.2% एरिया, दिस इज अ 61.8% एरिया, दिस इज 76.4% एरिया। तो आप यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हो, जो रिसेंट थ्रू एंड पीक है, ठीक है, जो रिसेंट थ्रू एंड पीक है ये यहाँ से यहाँ तक का लिया गया, मतलब जो बड़ा लेवल में लिया गया। अब इसके अंदर आप यहाँ पर आप मूवमेंट में ये देख सकते हो कि ये स्टॉक यहाँ पर अपने पीक पोजीशंस पे पहुंचा है, तो इसके बाद वो कितना नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है 38.2 पे नहीं आया, वो कहाँ तक जाके रुक गया सर, 61.8 में जाके रुका, ये देखो सर, कहाँ पर जाके रुका, 61.8 पे, तो इसके बाद देखो फिर से बाउंस बैक कर रहा है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा कैंडल वगैरह फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब आपका ट्रेड लेना सही रहेगा, मतलब ये तो ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ साथ अगर आपका ट्रेड सेटअप का जो बाकी चेकलिस्ट पॉइंट है वो सब भी मैच करता है, तो आप चुपचाप ट्रेड सेटअप कर लेना। क्या कुछ समझ में आया सर? हाँ सर, समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर आपको ऐसे ही सब कुछ पुट करके दिखाएगा। मैं नेक्स्ट वीक आपको दूसरा चैप्टर तो स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक, बट मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज करते वो दिखा के ही मैं स्टार्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको जो बताया आपको एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर से ही बताया, बट मैं क्लिक नहीं कर पाया आज, बस इतना फर्क है। मैं आपको आज क्लिक करके बस उसको सिलेक्ट नहीं कर पाया, बट बाकी जो भी प्रोसेस मैंने आपको दिखाया दिस इज एग्जैक्टली जो होता है। पहले जस्ट इसको आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको चार्ट टूल्स में जाना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक पुट हो जाएगा, और जैसे यहाँ से यहाँ तक का लाइन पुट हो जाएगा और जैसे ही आप छोड़ दोगे ना, फिर ऑटोमेटिकली आपके सामने रिट्रेसमेंट का सारा कैलकुलेशन हाजिर, 0% के लिए, 38.2 के लिए, 61.8 के लिए, 76.4 के लिए, 100% तक जो है। तो दिस इज योर पिक पॉइंट। पिक पॉइंट से स्टॉक कितना नीचे तक आ सकता है, जो आप देख सकते हो रिसेंट लेवल में ये 61.8 तक आया है, और उसके बाद ये फिर से मूव कर रहा है, मतलब फिर से ये मूव बैक कर रहा है। तो ये आपको क्या कर रहा है, मार्केट में पोजीशन लेने का जगह दे रहा है। लेना है तो ले लो, लेना है तो ले लो फिबोनाची नंबर यूज करके। बोलो सर, समझ में कुछ आ रहा है?
यस सर। सर थ्रू और पिक तो हम ही लोग डिसाइड करेंगे ना सर? यस यस, थ्रू पिक तुम ही डिसाइड करोगे। तुम कैसे डिसाइड करोगे? मार्केट मूवमेंट देख के, जो लास्ट प्रीवियस थ्रू एंड पिक है, जो लेटेस्ट थ्रू एंड पिक रहेगा वही लेना है आपको, है ना? अब देखो, अब ये कितना लंबा पीरियड का लोगे वो तुम्हारे ऊपर है। तुम थोड़ा ज्यादा दिन के वही लिए ले सर, वही सकते हो बोल तो रहे थे, कितना हाँ, वो पीरियड मैं का लेना है। यस यस यस, तुम कितने दिन के लिए थ्रू पिक यूज करना चाहते हो वो तुम देख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम रिसेंट एकदम शॉर्टकट का ले सकते हो, ठीक है? अब तुम एक हफ्ता का ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट लेटेस्ट थ्रू एंड पिक का जो लेटेस्ट एरिया आप चूज करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। मैं नेक्स्ट दिन इसको आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली और थोड़ा दिखाऊंगा, बट ये कॉन्सेप्ट आज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आज आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नाउ you can you can now you see Fibonacci retracement levels are calculated and loaded on the chart. ये लोड करना है और बस चार्ट आपको शो करेगा। use this information, position yourself in the market. How should you use the Fibonacci retracement level? Think of a situation where you wanted to buy a particular stock but you have not been able to do so because of a sharp run up in the stock. मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा रन कर रहा है, मतलब या तो बहुत ऊपर जा रहा है या तो बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है। इन सच ए सिचुएशन द मोस्ट प्रूडेंट एक्शन, मतलब जो लॉजिकल एक्शन क्या होता है, टू टेक वुड बी दी वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट इन द स्टॉक। आपको वेट करना है। अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो वो करेक्शन होगा, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है वो भी करेक्शन होगा। दोनों ही होता है ना, अपवर्ड मूवमेंट भी करेक्ट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी करेक्ट करता है, और वो रिट्रेस बैक करता है या बाउंस बैक करता है। Fibonacci retracement levels such as 61.8, 38.2, 23.6 act as a potential level up to which a stock can correct. ये ज्यादातर यूज होता है सर। ऐसे तो आप फिबोनाची में बहुत सारा मिल जाएगा आपको, बट 61.8%, 38.2%, 23.6%, ये जो लेवल है ना सर, ये लेवल आपके लिए सर बहुत काम करता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है? बाय प्लॉटिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जो आपको मैंने प्लॉट करना अभी दिखा रहा था, by plotting the Fibonacci retracement level, the trader can identify these retracement levels and therefore position himself for an opportunity to enter the trade. However, please note, like any other indicator, use the Fibonacci retracement as a confirmation tool. This is just a confirmation tool कि yes जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, but इसको कंफर्म करने से पहले चेकलिस्ट आइटम देखना मत भूलिएगा। I would buy a stock only after it has passed through other checklist item. In other words, my conviction to buy would be higher if the stock, आपको लेना तभी चाहिए जब आपका बाकी पॉइंट भी मैच कर जाए। क्या क्या पॉइंट आपको मेनली चेक करना चाहिए? जो मेन पॉइंट है इंडिकेटर के साथ साथ, इंडिकेटर लास्ट का कंफर्मेशन है, बट बिफोर दैट फॉर्म द रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, स्टॉप लॉस कोइंसाइड विद दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। जो आपका स्टॉप लॉस लेवल रहेगा कैंडलस्टिक का, वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। एंड वॉल्यूम सारा अबव एवरेज, वॉल्यूम जो है वो एवरेज से कम तो होना ही नहीं चाहिए, अबव एवरेज होना चाहिए, जो वॉल्यूम वाला चैप्टर में आपको डिटेल्स में समझा गया था। Along with the above points, if stop loss also coincide with the Fibonacci level, अगर इसके साथ Fibonacci भी coincide करता है, then I know the trade setup is well aligned to all the variables and hence I would go in for a strong buy. Strong buy, okay? गलती होने का chances बहुत minimum. The usage of the word strong just indicate the level of conviction in the trade setup. The more confirming factors we use to study the trend and reversal, more robust is the signal. उतना robust होगा. The same logic can also applied for the short trade. अगर आप शॉर्ट सेल भी करते हो या लॉन्ग ट्रेड करते हो, दोनों केस में सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। शॉर्ट सेलिंग के लिए भी, लॉन्ग सेलिंग के लिए भी, मतलब लॉन्ग बाई बेसिकली, शॉर्ट में सेल करके बाद में बाई करते हैं, और यहाँ पर पहले बाई करके बाद में सेल करते हैं। जो करना है करो, बट आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो क्या सीख गए सर हम लोग फिबोनाची से? फिबोनाची सीरीज फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। Fibonacci series has many mathematical properties. These mathematical properties are prevalent in many aspects of nature में भी दिखता है। Traders believe the Fibonacci series has its application in stock charts as it identified potential retracement level. Fibonacci retracement levels जो mainly ज़्यादा popular है 61.8, 38.2, 23.6 up to which a stock can possibly retrace before it resumes the original directional above. At the Fibonacci retracement level, the trader can look at initiating a new trade. Yes sir, ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप देख लेते हो तो आपको न्यू ट्रेड का मौका मिलता है। However, before initiating the trade, other points in the checklist should also confirm. इनिशिएट करने से पहले बाकी चेकलिस्ट पे आपको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग डाउ थ्योरी स्टार्ट करेंगे सर, बट डाउ थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसको प्लॉट करना सॉफ्टवेयर में एक बार जरूर दिखा दूंगा, ठीक है? आज थोड़ा सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं, मैं चेक कर रहा था स्टार्टिंग में,
तो मैं बाद में चेक करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्लॉट कर सकते हो फिबोनाची। ओके सर, बोलो। ज्योति, रोशनी, सभी को पूछ रहा हूँ। সুমন বোঝা গেছে ফিবোনাচি? है दादा। ফিবোনাচি কোথা যাও নাচি নাচি, बोलो क्लियर है कि नहीं है? विक्रांत क्लियर है? यस सर। ऐसा बस प्रैक्टिस करो सर, और क्या मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, सीखने का बाद काम क्या है? कोई भी चीज़ सीखने के बाद आपका दूसरा सबसे बड़ी काम है कि आपको प्रैक्टिस करना है और उस प्रैक्टिस को मार्केट में यूज करना है, बस। ओके अनिमेश? सर ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो, ग्रुप में डिस्कस करो। व्हाट्सएप ग्रुप में तो डिस्कस करते ही रहते हो आप लोग, ठीक है? तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही बातें बढ़ाते रहो। टेलीग्राम भी है, वहाँ पर आप चार्ट ग्राफ यूज करके बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके चलो सर, तब तक के लिए बाय। कल फंडामेंटल्स जिनका है उनके साथ संडे वाला क्लास में फंडामेंटल में मीट करते हैं। ओके सर बोलो सर। एक स्टॉक है गोपाला पॉलीप्लास्ट लिमिटेड बोल के, इतना अच्छा। ज्यादा प्राइस हाइक, पूरा स्काई रॉकेट जैसा। अच्छा बताओ क्यों क्यों हुआ है, खोज करो, फंडामेंटल्स चेक करो। तो फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स बहुत अच्छा नहीं है, कंपनी लाइक लॉस मेकिंग है, और फिर पेयर कंपैरिजन में भी नीचे है, ऐसे देख के तो कुछ खास अच्छा तो नहीं है। अच्छा मेरे को एक बार कंपनी का नाम लिंक भेजना तो कंपनी का, मैं देखूंगा एक बार खुद से, ठीक है? ओके सर। ओके ठीक है सर, बाय फिर सर, टाटा सबको। राखी दादा। ओके टाटा।